Hi everyone, so Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today we are going to do the class of percentage part of our Maverick series 2.0 for FCAT, CDS and SSC. As you all know कि अपन एक मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं. आपका FCAT 31 जनवरी को शेड्यूल्ड है. उसके लिए प्लस आपका सीडीएस जो आपका अप्रैल के अंदर शेड्यूल है, प्लस आपका एसएससी का मेंस भी आ रहा है, राइट? तो ये सभी के अंदर आपको हेल्प करने वाला है, स्पेशली आपके एफकेट एंड सीडीएस के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं मैं. नाउ यहाँ से देखिए, परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आगे की जितने भी अपन क्लासेस करेंगे अर्थमेटिक के बारे में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, उनमें कहीं ना कहीं परसेंटेज की एप्लीकेशन आपकी यूज होती रहती है. यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आ जाता है जनरली, जो कि डायरेक्टली सिर्फ परसेंटेज से होता है. 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं, जैसे कि रेशियो के अंदर यूज हो गए या फिर आपके मिक्सचर एलिगेशन के अंदर यूज हो गए. सो ये जो परसेंटेज चैप्टर है ये आपका क्लियर होना चाहिए. बिकॉज ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपके मिक्सचर एलिगेशन में जब क्वेश्चन करोगे, कंसेप्ट आप सीख जाओगे, बट वहां पे क्वेश्चंस के अंदर अगर एप्लीकेशन में यूज हो गया तो आप यूज नहीं कर पाओगे. ओके. रेस्ट अपने देखो, एफकेट के अंदर जनरली 20 क्वेश्चन आते हैं एंड सीडीएस के अंदर देखो टोटल आपके मैथ्स के क्वेश्चन 100 होते हैं. नाउ अपना टारगेट है कि एफकेट के अंदर जो मेरी क्लासेस है, आप इजीली यहाँ से आराम से 18 प्लस क्वेश्चन कर पाओगे, 18 से इवन 20 भी कर पाओगे. एंड काफी सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज हर बार आपके डिट्टो आते हैं मेरे पढ़ाए हुए से. जितना मैं मटेरियल आपको पढ़ाता हूँ उससे ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अच्छे से फॉलो करना चीजों को. और जो क्लासेस होती है उनको मैं बोलता हूँ कि 1 से 3 बार देख लो, ठीक है ना? 1 से 3 बार आपको रिपीट करना है, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा आप सीखोगे. एक बार में आप चीजें नहीं सीख पाते हो. ओके. रेस्ट मैं एक चीज पे आपके बिलीव करता हूँ. लाइक मैं बल्क बल्क करने पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ टू द पॉइंट पढ़ाने पे. तो मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी. वरना पढ़ाने के लिए इसी परसेंटेज को अपन 10-15 क्लासेस भी कर सकते हैं. तो पढ़ाने को कितना भी पढ़ा सकते हैं, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ही हो गए. तो मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही मेथड होता है कि आपको हर एक चीज एक ही क्लास के अंदर मिल जाए और आपको टू द पॉइंट चीजें मिले, कि बस उसके बाद में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस के लिए मैं मिनी शीट भी देता हूँ जो आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी. ओके. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. एंड अगेन काफी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, इज दिस मोर देन इनफ? लेट मी टेल यू, पिछले 3 एफकेट से जितना अभी तक पेपर आए हैं सबके अंदर, हर पेपर के अंदर मैं जितनी मैथ्स में क्लासेस करवाता हूँ उसमें से 20 में से अगर ऑन एन एवरेज लेके चले तो 17 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट होते हैं. और इस 17 में से भी 10 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी डिट्टो होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाता है या फिर एकदम काफी बार तो ऐसा भी है एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना? तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में दिखाते रहता हूँ. अब इस क्लास के अंदर अपन वैसे ही कवर करेंगे जैसे करते हैं. लाइक पहले अपन कंसेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ठीक है? मैंने आपके एफकेट के इस बार के भी पीवाईक्यू इसके अंदर इंक्लूड कर दिए और सीडीएस के भी इस बार के आपके पीवाईक्यू इंक्लूड कर दिए, ठीक है? ओके. थोड़ा और बेटर वे से अपन चीजों को पढ़ेंगे जो पिछली बार मैंने पढ़ाया. नाउ एफकेट के सिलेबस की बात करते हैं तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया. टाइम एंड वर्क अपन ने कवर कर लिया, ठीक है? आज देखो अपन परसेंटेज कवर कर लेंगे, ये आज अपन कवर करने वाले हैं. इसके अलावा देखिए अपन ने क्या कवर कर लिया आपके, आपकी एरिया एंड पैरामीटर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पिछली बार से करना है तो ये मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, तो ये भी अपना कवर हो चुका है, ठीक है? इसके भी मैंने आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह दे दिया. 2 क्लासेस है तो कवर कर लेना उसको, ठीक है? इसके अलावा देखिए, आपके नंबर सिस्टम के अंदर मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया है. अभी नंबर सिस्टम का 1-2 पार्ट और बाकी है आपके. मिक्सचर एंड एलिगेशन ये अपन करेंगे. इसके अलावा आप अपना जो एचसीएफ एलसीएम है ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको. हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट करवा दिया जो इस बार नया चैप्टर ऐड हुआ है. स्टेटिस्टिक्स दैट इज मीन मीडियन मोड ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है? तो ये बाकी के जितने भी चैप्टर्स है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये भी अपन कर लेंगे. ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है ये एक ही चैप्टर है एक्चुअली. पता नहीं इन्होंने 2 बार कैसे लिख रखा है, बस यहाँ पे रूट लिखा है, यहाँ पे पावर्स है, तो बात तो एक ही होती है, एक ही चैप्टर का पार्ट हो जाता है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ओके. सबसे पहले परसेंटेज का थोड़ा अपन कंसेप्ट समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? आई होप आप जहां से भी पढ़ रहे हो, बैच वगैरह कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पैड से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो आपको आइडिया होगा. अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा आपको रफ आइडिया देता हूँ व्हाट इज परसेंटेज. ओके. नाउ परसेंटेज देखो क्या होता है. परसेंटेज एक्चुअली कुछ नहीं होता है. आपकी जब फ्रैक्शंस जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, उन फ्रैक्शंस को आप परफेक्ट वैल्यूज के अंदर मेंशन करते हो, मतलब मल्टीप्लाई 100 करके मेंशन करते हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं. लाइक सपोज करो
कोई फ्रैक्शन है, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन क्या लिखा, 1/4, ये मैंने फ्रैक्शन लिखा। अगर इस फ्रैक्शन को देखो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, ये जो फ्रैक्शन था 1/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाता है, देखो 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम, तो ये आंसर आ जाता है 25%। तो एक्चुअली फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीपल मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। अब इसका वाइस वर्सा भी देखो एकदम सही है, अगर मैं रिवर्स करता हूँ, है ना, रिवर्स करता हूँ मतलब अगर कोई परसेंटेज दिया उसमें मैंने अगर 100 का डिवाइड कर दिया, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना। अगर कोई आपको परसेंटेज दिया उसके अंदर अगर मैंने 100 का डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, अगेन आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, दैट इज 1/4। ठीक है, तो एक्चुअल में परसेंटेज क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपका फ्रैक्शन ही होता है, फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। नाउ ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि अपने को ओल्ड कंसेप्ट में नहीं चलना है, जो एक्स वाई वाला होता है उसमें आपको दूर रहना है जितना दूर रह सकते हो, बाकी उससे भी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। बट अगेन जब आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, डिफरेंट मेथड्स आपको आने चाहिए। तो पहली बात तो ये आप सभी के माइंड में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ देखिए एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है। अब आप मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आप किसका एग्जाम देने जा रहे हो भाई, आप एग्जाम देने जा रहे हो किसका, एफकेट का। एंड एफकेट का मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 300 मैक्सिमम मार्क्स होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ला सकते हो, हालांकि इतना लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड आपका स्कोर मान लो इसमें से कितना है, इसमें से आपका स्कोर आया भाई, दैट इज 100, या फिर मान लो 150 आपका स्कोर आया, इतना आपने स्कोर किया, इतना आपने स्कोर किया। तो अब अपने को निकालना है कि कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया है। तो परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है, परसेंटेज में आता है ऊपर आपके कि आपने जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो वो वैल्यू आती है, तो यहाँ पे देखिए आपने कितना स्कोर किया, वो आपकी क्या आएगी, ऊपर आएगी वैल्यू। और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब जो इनिशियल वैल्यू होती है जो, या फिर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या आती है, नीचे आती है। और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं अपन, 100 कर देते हैं ना। 150 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से ये देखो 50 टाइम कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 50%। कितना आ गया, 50%। अब अगेन आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन वाला क्या सीन हुआ। देखो एक्चुअली फ्रैक्शन ही तो है, आपने 150 स्कोर किया आउट ऑफ 300, तो ये एक्चुअली देखो फ्रैक्शन ही था 1/2, और 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आपका 100% आया। तो अगेन फ्रैक्शन वाली एप्लीकेशन ही हर जगह क्या करती है, आपकी चलती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब ये जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं इनको मल्टीपल वे से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है आपका बेसिक मेथड, बेसिक मेथड से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। बेसिक मेथड में क्या करते हैं अपन, चीजें लेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कोई चीज अपने को नहीं दी है तो अपन एक्स वाई में लेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कोई एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, ध्यान से सुनना इसको, कोई एक्स वैल्यू है, मैंने इसको इंक्रीज किया, कितने परसेंटेज से इंक्रीज किया, 30% से इंक्रीज किया, 30% से बढ़ाया है, 30% से इंक्रीज किया है। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। नाउ सी, कोई भी चीज अगर 30% से इंक्रीज हो रही है, 30% से इंक्रीज हो रही है, पहले से ये चीज देखो 100% तो है, और 30% से और बढ़ गई, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 130/100, मल्टीप्लाई 130/100। तो कोई भी चीज आपको बोल देना कि 30% से इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसको 100 में प्लस करना है, फिर कर देना है 130/100। देखो 130% होगा, परसेंटेज का मतलब मैंने क्या कहा था, नीचे 100 डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 130/100। वही सपोज करो बोल देते हैं कि एक्स को मैंने क्या किया, 30% से डिक्रीज किया है, डिक्रीज। अब 30% कम कर रहे हो तो 100 से 30 घटाओ, कितना रहा, 70%। एक्स देखो 100% तो आप कितना रह गया, सिर्फ 70% रह गया, दैट इज 70/100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा सपोज करो आपसे ये पूछ लेते, किसी का क्या निकालो भाई, 20% निकालो, किसी वैल्यू का 20% निकालो, कैसे निकालोगी। जैसे एक्स है, एक्स का मेरे को 20% निकालना है, कैसे निकालेंगे, बट 20/100 कर दो इसका, ये इसका क्या निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड आपको फॉलो करना है सबसे ज्यादा, दैट इज फ्रैक्शन मेथड या फिर रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपको फॉलो करना है यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। रेशियो मेथड में देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी को क्या करना है भाई, 30% से इंक्रीज करना है, इसी एग्जाम्पल को लेता हूं मैं, 30% से इंक्रीज करना। ओके, 30% से इंक्रीज करना मतलब क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में करेंगे देखो क्या आ जाएगा, 30/100। जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/10।
अब क्या बोला है, 30% से इंक्रीज करो, 30% से बढ़ाओ इसको, 30% से अपने को बढ़ाना है। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं नीचे क्या आती है, हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है। नीचे क्या आती है हमेशा, नीचे हमेशा ध्यान रखना इनिशियल वैल्यू आती है, या फिर जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अब आपको बोला है किसी चीज को 30% से बढ़ाना है, 30% से बढ़ाना है मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है, अभी की वैल्यू है, मतलब ये है इनिशियल वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, जितने से बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, इतने से इंक्रीज करना है, 3 से इंक्रीज करना है। मतलब कोई वैल्यू मान लो अभी 10 यूनिट है, तो अभी उसको अपने को कितना करना है, 13 यूनिट करना है, 3 से बढ़ाना है ना। अभी मान लो कोई वैल्यू 10 यूनिट है, तो अपने को कितना करना है, 13 यूनिट करना है। ठीक है ना। सपोज करो 120 है, मैंने बोला 120 को 30% से इंक्रीज करो। तो फ्रैक्शन मेथड 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 से देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। बेसिक से करते तो कैसे करते, 130/100 कर देते। और फ्रैक्शन से करते तो कैसे करते हैं, देखो 3/10। इनिशियल में देखो इसकी वैल्यू है 10 यूनिट। ना उसी इनिशियल में वैल्यू है 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। अभी कितनी कर देनी है, 3 से बढ़ा देनी है, मतलब 13 यूनिट कर देनी है। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का मैंने उधर डिवाइड किया तो 12 आ गया। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 की आ जाएगी 12 इंटू 13। कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 13। समझ गए। ठीक है जी। अच्छा डिक्रीज करते तो 10 से कितनी हो जाती, 7 यूनिट हो जाती। तीसरा जो एकदम ही मतलब अनकन्वेंशनल मेथड है, दैट इज लेट कर लो 100। काफी जगह अपन वैल्यू 100 लेट करके भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए, सीडीएस टू 2023 का है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ये एफकेट वालों को भी सोल्व करने सीडीएस वाले क्वेश्चन, क्योंकि यार लेवल ऑलमोस्ट आपका जो अर्थमेटिक का है ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। ठीक है ना, काफी बढ़ चुका है एफकेट का लेवल। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। 64% का अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा 64%, 64% कितना होता है, 64/100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 64/100 होगा ना। इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट भी देखो परसेंटेज में निकालना है। अच्छा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 64 तो 8 का स्क्वायर आता है, तो ऊपर तो 8 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। अब ये तो फ्रैक्शन में है ना, अपने को तो परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज के लिए क्या करूं, 100 मल्टीप्लाई कर दूं। 100 से मल्टीप्लाई किया, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 80%। क्या आंसर आ जाएगा, 80%। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप पोज कर करके पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जहां से भी आपने पहले से पढ़ा है। ठीक है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला देखिए, इस बार क्वेश्चन आया था सीडीएस, इस बार नहीं आया था, सीडीएस वन में आया था, सीडीएस वन 2025। ठीक है। सीडीएस वन 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला है 100 क्विंटल्स इज वोट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन। अब यूनिट्स तो देखो यार, आपकी जो जनरल चीजें होती है आपको पता होना चाहिए। एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 100 केजी, 100 किलो होते हैं। और एक मैट्रिक टन में कितना केजी होता है, एक मैट्रिक टन, एक मैट्रिक टन में आपके होता है 1000 केजी। कितना होता है, 1000 किलो, 1000 केजी। अब क्वेश्चन देखो क्या है, बोला 100 क्विंटल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन। 10 मेट्रिक टन का आपका कितना परसेंट है, 100 क्विंटल। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालना है, मैंने आपको पढ़ाया था नीचे हमेशा क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू, या फिर जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है। अब अपना देखो 100 क्विंटल पूछा है, इसका कितना परसेंट है, तो ऊपर तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। 100 क्विंटल को मैं क्या करता हूँ, 100 क्विंटल इसको केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दोनों को केजी में कर लेता हूँ, ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो जाए। तो देखो 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 केजी। और 10 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन देखो कितना हो जाएगा, 10 मेट्रिक टन हो जाएगा आपके, अगेन देखो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 10,000 केजी होगा। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ऊपर तो क्या आती है, जिसका अपने को कंपैरिजन करना है, तो किसका करना है, 10,000 केजी। ओके, ये तो ऊपर आ गया। अब नीचे क्या आता है, जिसके रेस्पेक्ट में अपने को करना है, जिसके रेस्पेक्ट में अपने को करना है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, 10 मेट्रिक टन। तो ये भी देखो 10,000 केजी, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये देखो वन टाइम कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100% ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। हालांकि देखो देखते ही टिक कर सकते थे, ये दोनों बराबर है तो 100% ही होना है, तो देखते ही अपन क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। ठीक है। अब आते हैं अपन सबसे
दूसरे टाइप पे, दैट इज टाइप टू इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आपके काम आता है। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर वाली चीज है कहीं ना कहीं। ठीक है, सपोज करो कोई वैल्यू है भाई 10, मैंने इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया, मैंने इसको आपके इंक्रीज नहीं किया, पहले मान लो मैंने डिक्रीज किया है। मैंने 10 से इसको वैल्यू को क्या कर दिया, 5 कर दिया, मतलब डिक्रीज किया। आपसे पूछ ले कि भाई बताइए परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है। तो इसके लिए देखो एक आपका फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है। पहली चीज तो ये देखो कि डिक्रीज कितने का हुआ है। डिक्रीज देखो कितने का हुआ है, 5 का डिक्रीज हुआ है, तो ऊपर आएगा 5। नीचे क्या आती है, नीचे आती है, मैंने ऑलवेज बताई है इनिशियल वैल्यू या जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये देखो आपके 10 टाइम कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50%। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है 50%। वही देखो, अगर मान लो कोई वैल्यू होती है आपकी 10, इसको मैंने 5 से बढ़ा के कितना कर दिया, 15 कर दिया है। कितना कर दिया, 15 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज बताइए, तो देखो इंक्रीज कितने का दिख रहा है, 5 का इंक्रीज दिख रहा है। कितने पे, ओवर 10। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 50%। 50% का क्या हुआ है भाई, इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, 50% का इंक्रीज। अब चाहो तो आप इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बाकी डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। देखो कंसेप्ट समझने वाला है। यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज वाला ऊपर आ जाता है ना। जिस जो होता है वो इवेंट ऊपर लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, इसके कंपैरिजन में कितना है आपके डिक्रीज हुआ 50% का। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, तो वो अपन ने इंक्रीज निकाल लिया। अदरवाइज फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो सेम ही तो चीज है। यहाँ पे देखो फाइनल वैल्यू देखो 5 हो गई, इनिशियल वैल्यू 10 थी, तो -5 आ रही है, मतलब ये डिक्रीज हुई है। इनिशियल वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 100, तो वही चीज बनती है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे इफ a is 20% लेस देन b, देन b is what percentage more than a। अगर बोला ए आपके बी से 20% कम है, तो बताइए बी कितना परसेंट आपके ज्यादा होगा ए से। बी कितना ज्यादा होगा आपके, कितने परसेंट ज्यादा होगा ए से। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, पहले मैं बेसिक मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर अपन रेशियो मेथड से करेंगे। ओके, अब सी रेशियो मेथड आपको आना चाहिए एग्जाम में, अगर आपको आगे रहना है तो। आपको बोला ए इज 20% लेस देन बी। ए क्या है, बी से 20% कम है। ए की अगर वैल्यू निकालूं, ए की वैल्यू, तो आपको बोला है बी का कितना है, बी का कितना है 20% कम है। अगर देखो बी का, बी से 20% कम है तो 80% होगा ना बी का। अगर ए 20% कम है बी से, तो बी का कितना होगा 80% होगा, तो ये आ जाएगा देखो 80/100। कितना आ जाएगा, 80/100 आ जाएगा। ठीक है, 80/100 आ गया। तो आपसे बोला है बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। बी बताइए आपकी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, अब यहां से देखो मैं सोल्व करता हूं, तो ए बाई बी का देखो रेशियो आ जाएगा, बी देखो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 8/10। या फिर बोल सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके 4/5। यहां से देखो आपको क्या पता चला, कि अगर ए की वैल्यू है 4 यूनिट, ए की वैल्यू है 4 यूनिट, कितनी है 4 यूनिट, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5 यूनिट। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या है, देन बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। बी बताओ ए से कितना ज्यादा है। अब ए की वैल्यू देखो 4 यूनिट है, बी की कितनी है 5 यूनिट है। अब अपने को पूछा है बी बताओ कितना ज्यादा है, देखो बी कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है ना, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 यूनिट। नीचे क्या आता है, इनिशियल वैल्यू या जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, नीचे क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी दैट इज 4 यूनिट, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। नाउ सी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 25, दैट इज 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये तो हो गया अपना क्या भाई, बेसिक मेथड। ठीक है, दूसरा चाहते तो इसको डायरेक्टली आप रेशियो मेथड से भी लिख सकते थे। रेशियो मेथड से देखो कैसे करते, रेशियो मेथड से करते अपन डायरेक्टली क्या लिखते, 20% लिखते हैं। अब 20% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखो कितना आएगा, ये आएगा 1/5। अब आपको देखो क्या बोला है, बी इज ए इज 20% लेस देन बी। ए कितना है, बी से 20% कम है, बी के रेस्पेक्ट में निकाला गया है ना।
तो नीचे वाली वैल्यू तो मतलब बी की होगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कितना कम है, कितना कम है ना, कितना लेस है। ए आपका कितना कम है ना, सी बी की वैल्यू 5 है, ए आपका 1 यूनिट कम है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 माइनस 1 दैट इज 4 यूनिट, 4 यूनिट। अगेन देखो बी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, वही फॉर्मूला लगता है, अपन आंसर निकाल सकते थे। ओके। इसके अलावा देखो आप लेट करके भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। लेट करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, तीसरा मेथड। लेट करके कैसे सोल्व करते, ए इज 20% लेस देन बी। ए क्या है, 20 से 20% कम है। तो अपन मान लेते हैं बी कितना है भाई, अपने को कोई वैल्यू नहीं दी है, 100 है। बी मान लेते हैं 100। अपने को बोला ए इससे 20% कम है। ए कितना हो जाएगा, इससे देखो 20% कम है तो 80 रह जाएगा ना, सिर्फ 80 होगा। अगेन देखो ए और बी का अपने को वही वैल्यू वगैरह सिनेरियो मिल गया है। तो अपने को पता करना है कि बी बताओ कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी देखो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, ओवर 80 मल्टीप्लाई क्या करो 100। अगेन देखो वही रेशियो बनेगा 1/4, है ना, वही 25% आएगा। तो आप कोई से भी मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है ना, जल्दी अप्रोच करने का क्वेश्चन सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। अब काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं लगेगा, वहां पे आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इफ a is increased by 30% then by what percent it should be decreased so that it attains its original value। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको बोला अगर a को 30% से बढ़ा दिया जाए, तो इस आपके बताइए a को फिर कितने परसेंट से डिक्रीज करे कि वो वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू में आ जाए, वापस अपने क्या आ जाए, ओरिजिनल वैल्यू में आ जाए। ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको क्या करके दिखाता हूँ आपकी, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करके दिखाते हैं, क्योंकि अपने को वही मेथड सीखना है, वही एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएगा। आपको बोला ए कितने से इंक्रीज हो जाता है भाई, ए 30% से इंक्रीज हो जाता है। अच्छा 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब है 3/10, है ना। 30% का मतलब क्या है, 3/10। मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, देखो ए इज इंक्रीज बाय 30%, मतलब पहले ए की वैल्यू ये थी, ये तो इनिशियल वैल्यू होती है ना, पहले ए की वैल्यू ये थी। अब इंक्रीज कितने से कर दिए, इतने से कर दिए। मतलब ए देखो पहले कितने था, पहले था 10, अब कितना हो गया, अब हो गया भाई आपके कितना, 3 से इंक्रीज हो गया दैट इज 13, 13 हो गया। अब 13 हो गया है तो 13 से अपने को वापस क्या बनाना है, इसको 10 बनाना है ना, वापस ओरिजिनल वैल्यू में लेके आना है। तो आपसे पूछा कि ये बताओ कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा, तो देखो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, मेरे को 3 का डिक्रीज करना पड़ेगा, ओवर इनिशियल वैल्यू आएगी। अब देखो इनिशियल वैल्यू ये बन जाएगी 13, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो आंसर देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 300/13%। अदरवाइज चाहते तो आप इसको लेट करके भी कर सकते थे, है ना। जैसे कि ए को क्या कर लो, लेट कर लो आप। ए को मान लो 100 है, 30% से इंक्रीज करोगे तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 130। अब अपने को वापस देखो यही लेके आना है, कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, 30 का डिक्रीज करना पड़ेगा। नीचे क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू दैट इज 130 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, वही कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, एक्स आपका आदमी है, उसकी जो एनुअल इनकम है ये 20% ज्यादा है वाई से, देन द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स बाई p%। वाई की जो इनकम है वो एक्स से आपके p% कम है। तो बताइए इस p की वैल्यू क्या होगी। ये देखो सेम इक्वेशन है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था, है ना। इंक्रीज किया कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, नहीं इससे पहले वाला, ये जो क्वेश्चन किया था अपन ने ये वाला, है ना। ए इज 20% लेस देन बी, देन बी इज वोट परसेंट मोर देन, इसका बस उल्टा वर्जन है ये। इसमें बोल रहा है कि ये ज्यादा है तो बताओ कितना परसेंट कम होगा उससे। नाउ अगेन चाहो तो इसको लेट करके कर लो, या फिर आप चाहो तो रेशियो मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे बोला इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। अब देखो एक्स 20% है, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 20/100 दैट इज 1/5। कितना आएगा 1/5। अब देखो क्या लिखा है, एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में। तो नीचे वाली इनकम किसकी है भाई, वाई की है, 5 यूनिट। और एक्स देखो 20% ज्यादा है, मतलब इतने से आपके क्या है, ज्यादा है, मोर है एक्स की। एक्स की इनकम देखो क्या हो जाएगी, एक्स की इनकम हो जाएगी 5 + 1 6 यूनिट, वाई की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट हो जाएगी, राइट। तो आपसे पूछा देन द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स बाई p%। वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंटेज कम है, देखो कितने कम है, 1 यूनिट कम है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन देखो अपना आंसर आएगा यहाँ से 16 2/3%।
अगेन देखो, इसको चाहते तो बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, ये तो मैंने करके भी दिखाया था आपको बेसिक मेथड से, या फिर 100 लेट करके भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। ठीक है। एक स्टेटमेंट ध्यान रखना जिसमें आप काफी बार गलती कर देते हो एग्जाम के अंदर। ए इज रिड्यूस टू 30% वर्सेज ए इज रिड्यूस बाय 30%। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। अगर कहीं पे लिखा है ए इज रिड्यूस टू 30%, इसका मतलब है जैसे मान लो ए की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू मान लो 100 है। अगर आपको लिखा हो ए इज रिड्यूस टू 30%, तो इसका मतलब है ए को क्या बना दिया, 30% बना दिया है। मतलब अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 हो गई है, इसकी 30% हो गई है। वहीं अगर कहीं लिखा हो ए इज रिड्यूस बाय 30%, तो मान लो ए की इनिशियल वैल्यू है 100, ए इज रिड्यूस बाय 30%, मतलब अब कितने रह गए, 70% रह गए, दैट इज 70। तो दोनों में फर्क है देखो। तो ए इज रिड्यूस टू 30% मतलब है इतनी बना दी है, और ए इज रिड्यूस बाय मतलब बाकी जो बच गई है 70% उतनी बच गई है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, उससे पहले थोड़े पीवाईक्यूज और देखते हैं। ये वाला जैसे क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एफकेट 1 2024 का है। इफ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। ना यहाँ पे देखो अपने को एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि 80% ऑफ ए इक्वल्स टू है 50% ऑफ बी। अगेन देखो रेशियो निकल जाएगा ना यहाँ से, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ए बाई बी की देखो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5/8। मतलब ए अगर 5 यूनिट है तो बी कितना है भाई, 8 यूनिट है। यही है, आपको बोला है बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, तो आपसे पूछा बी बताओ ए का कितना परसेंट है। बी बताओ ए का कितना परसेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी होता है परसेंटेज के अंदर। क्या बोला है यहाँ पे, ये नहीं पूछा है कि कितना कम है, आपसे बोला है कि बी बताओ ए का कितना परसेंटेज है। ठीक है। क्या पूछा अपने से, देखो हमेशा ये नोट किया करो क्या पूछा और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, या फिर इनिशियल वैल्यू क्या है। क्या पूछा है देखो अपने से, बी ए का कितना परसेंट है, अपने को बी पूछा है ना, तो बी देखो कितना है, 8 है, ये आ गया ऊपर 8। ए का कितना परसेंट है, ए के रेस्पेक्ट में पूछा है तो ए आ जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। 5 से देखो 20 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए टू जा 16, तो ये आ जाएगा 160%। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। अब इतना इजी क्वेश्चन आया था एफकेट 1 2024 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस बार का क्वेश्चन देखिए जरा ये। इस बार कुछ क्वेश्चंस का, कुछ कुछ शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन थे, मतलब आउट ऑफ 20 जो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी मैं कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है ना, डोंट वरी। अब ये सारे के सारे रियल क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस है। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, देखो वैल्यू फर्क पड़ सकती है भाई, है ना, क्योंकि हो सकता है कि वैल्यू वहां पे कुछ अलग रही हो, बट क्वेश्चन एकदम डिट्टो था। अब जैसे ये वाला देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर्सन ए स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, वेयर एज पर्सन बी स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने रेशियो एंड पार्टनरशिप जो आपको चैप्टर करवाया था पिछली बार, तब मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था। हालांकि वो चीज इस बार भी करेंगे, बट अभी के लिए एक बार रिकॉल करते हैं। किसी की भी इनकम है ना, मान लो आप 1000 रुपए कमा रहे हो, तो वो किसके बराबर होगी, आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपए, आप क्या करते हो, 800 रुपए महीने के खर्च कर देते हो और 200 रुपए क्या करते हो, सेव करते हो। तो आपकी जो इनकम होती है, हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। ये चीज तो सबको पता होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा, ए पर्सन ए स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, वेयर इज पर्सन बी स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी। ए का क्या बोला है, ए और बी देखो दोनों के बीच में कुछ सिनेरियो दिया है। नीचे लिख लेता हूं मैं बी, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर दिया तो ई लिख लेता हूं यहाँ पे। क्या दिया देखो, अब बेसिक मेथड से ट्राई करते हैं पहले इसको। ठीक है, मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ। मान लेते हैं, इधर लिख लो आप इनकम, ये इसकी इनकम है, इसकी इनकम मैं एक्स मान लेता हूँ, इसकी इनकम मान लेते हैं वाई है। ठीक है ना, ए की इनकम कितनी है, एक्स है, बी की इनकम कितनी है, वाई है। ओके। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेविंग। ओके, थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ये एक्सपेंडिचर और ये आपकी सेविंग। ठीक है। देखो क्या बोला है, पर्सन ए स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी। ये क्या करता है, अपनी सैलरी का 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अपनी सैलरी का क्या करता है, 60% खर्च कर देता है। तो इसकी सैलरी देखो एक्स है, तो एक्स का 60% क्या करता है, ये 60% का मतलब क्या हो गया, 60/100। 60/100 ऑफ एक्स क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अच्छा बाकी तो सेव ही करेगा ना,
मतलब 40/100x क्या करेगा, ये सेव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अभी मैंने बताई है ना। वेयर इज पर्सन बी स्पेंड 75% ऑफ सैलरी, जबकि बी कितना खर्च करता है, ये करता है 75%, मतलब 75/100 वाई क्या कर देता है, खर्च कर देता है, मतलब बच कितना जाता है इसके पास, 25/100 वाई आपके बच जाता है। इफ सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन सेविंग ऑफ बी, देखो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है आपको इन दोनों के बीच में, कि ए की जो सेविंग है, ये जो ए की सेविंग है, ये बी की सेविंग से 20% ज्यादा है। 20% क्या है, ज्यादा है। तो आपसे पूछा देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए, इनकम है जो ए की, वो बी की इनकम से कितनी कम है, परसेंटेज के अंदर ये अपने को बताना है। ये अपने को क्या करना है, सोल्व करके बताना है। तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर नहीं फंसोगे। बट एक बार में पूरा क्वेश्चन को एक साथ आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट सी चांस है, अगर आपकी थोड़ी मैथ्स वीक है तो आप फंस जाओगे उस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चलो कि वो क्या दे रहा है, किसका रिलेशन पूछ रहा है, किसका रिलेशन दे रखा है। हमेशा अपने को ये स्टेब्लिश करना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसमें अपन जो अपने को रिलेशन दे रखा है वो स्टेब्लिश करते हैं। क्या बोला है, इफ सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, ए की जो सेविंग है, ये जो सेविंग है, ए की सेविंग देखो कितनी है, 40/100 इंटू एक्स। ये जो सेविंग है, ये बी की सेविंग से 20% ज्यादा है। अब देखो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोई भी चीज कितने परसेंट से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उसका 100 में ऐड करके लिख दोगे। तो मतलब ये 20% बी की सेविंग से ज्यादा है, तो मतलब ये 120% है। किसका, बी की सेविंग का, दैट इज 25/100। अब देखो यहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। देखो कैंसिल करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 40 से देखो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 25 से देखो 4 टाइम कैंसिल हुआ, यहाँ से देखो मेरे पास एक्स बाई वाई क्या आ गया, 3/4। मतलब अगर एक्स की इनकम, सॉरी ए की इनकम अगर 3 यूनिट है, तो बी की इनकम कितनी है भाई, 4 यूनिट है। पूछा देखो क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन इनकम ऑफ बी, ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंटेज कम है। ए की इनकम देखो कितने कम है, 1 यूनिट कम है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखो 25। तो आंसर आ गया आपका 25%। इजी, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। तो बस आपको स्टेप वाइज चीजें चलनी है, स्टेप वाइज सारे जितने भी रूल्स है वो आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है जी। सेकंड चाहते तो इसमें देखो फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते थे, है ना। फ्रैक्शन मेथड के देखो आपको क्या करना पड़ता है, 20% ज्यादा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 1/5। तो अगर बी की सेविंग देखो आपकी 5 है, ए की सेविंग क्या हो जाती है, 1 यूनिट ज्यादा, मतलब 6 यूनिट हो जाती है, 6 यूनिट हो जाती है। ठीक है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू देखो ये हो जाती, और 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती, ये हो जाती। अगेन देखो मल्टीप्लाई करके आप करते हैं ना इसको, इक्वेट इक्वेट करते हैं तो आपके अगेन यही रिलेशन निकलता वापस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये भी देखिए इसी बार का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए इज 80% मोर देन बी, ए आपको क्या बोला है भाई, 80% ज्यादा आपके बी से। ए क्या है, 80% ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये 180/100 है बी का, 180/100 है बी का, राइट। या फिर ये भी बोल सकते हैं, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ए बाई बी का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 9/5। 9/5 क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। ओके, 9/5 निकल गया। मतलब अगर ए मान लो आपके 9 यूनिट है, तो बी आपके कितना है भाई, 5 यूनिट है। पहले से मेरा ये रिलेशन निकला। एंड सी इज 48 4/7% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ये देखो क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, देखो अपना एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ए आपको बोला है 80% मोर देन बी, तो ए देखो 80% ज्यादा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बी का 180/100 है ना, 80% ज्यादा है। यहाँ से देखो कैंसिल किया तो ए बाई बी क्या आ गया, 9/5, ए और बी का अपने पास रेशियो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, ठीक है। पहले तो अपन बेसिक मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का देखो अपने पास वैल्यू आ गया, तो मैं मान सकता हूँ ए अगर मान लो आपका 9x है, तो बी को क्या मान सकते हैं, 5x। ये चीज मैंने आपको रेशियो के अंदर भी पढ़ाई है, कि अगर कोई भी चीज ऐसे रेशियो में आ जाए तो आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ऐसे लेट कर सकते हैं। फिर बोला सी इज 48 4/7% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। पहले तो ये निकालते हैं अपन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके कि ये कितना है। नाउ सी 48 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा, प्लस 4 करोगे तो ये आएगा 340/7%। इतना कम है। अच्छा इतना कम है, तो मैंने क्या कहा था,
कि आप क्या लिखोगे, 100 से माइनस करके लिखोगे अगर लेस आता है तो 100 से माइनस करो इसको। 100 से माइनस करेंगे, देखो कितना आएगा, 700 माइनस 340, तो ये आएगा 360/7%। तो सी देखो आपको दे रखा है कितना है, सी है आपके 360/7, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ 700, क्योंकि परसेंटेज है किसके, ए प्लस बी के बराबर, मतलब दोनों के सम के बराबर। अब देखो ए कितना 9x है, बी कितना 5x है, ए प्लस बी के बराबर है ये, ए प्लस बी के इतने बराबर है। इतना कम है तो मैंने देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो मेरे को पता चला कि ए और बी का कितना है, इतना है। तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा, अपन सी की वैल्यू निकालते हैं। जीरो से देखो जीरो कैंसिल, ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये आ गया 18/35 ऑफ ए प्लस बी। ए देखो 9x है, बी 5x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 14x। नाउ अगेन देखो ये 7 से कट हो रहा है 5 टाइम, ये कितनी बार कट हो रहा है 2 टाइम। तो सी की वैल्यू आ गई अपने पास 36x/5। नाउ सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सबकी वैल्यू है आपके पास। आपसे पूछा है देन सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, तो सी बताओ ए से कितना कम है। कैसे निकालेंगे भाई, सी ए से कितना कम है कैसे निकालेंगे, ए से माइनस करो पहले, तो ए से माइनस करो ना सी कितना कम है। तो ए देखो 9x है, इससे मैंने कितना माइनस किया, 36x/5 माइनस किया। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में, तो नीचे भी 9x आएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा देखो 45x, 45x से 36x गए तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपके 9x, 9x बचेगा, नीचे क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9x, मल्टीप्लाई 100। 9x से 9x कैंसिल, 5 से देखो ये आपकी कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 20 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका 20%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अदरवाइज इसको देखो लेट करके करते तो ये और जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेट करके करते ना और जल्दी सोल्व हो जाता। ना देखो बीच का नंबर जिसके कंपैरिजन में रिलेशन है बी है, तो अपन बी को क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आप, ठीक है। बी को मैं मान लेता हूँ 100 है, अगर देखो बी 100 है, ए बोला है 80% ज्यादा है, 80% ज्यादा है तो ए कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। सी अपने को बोला है 360/700 है ए प्लस बी का, तो 360/700 निकालते हैं, मतलब 18/75 निकालते हैं, 18/35 निकालते हैं, किसका, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 280। तो 280 से देखो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये तो देखो 7 से 5 टाइम, ये 7 से 40 टाइम, 5 से देखो कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम, 18 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 144। देखो सी की भी वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या पूछा था कि सी बताओ ए से कितना कम है, तो देखो कितना कम दिख रहा है आपको, 36 कम दिख रहा है ओवर 180, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100। अब 36 से देखो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वही देखो 20% आएगा। तो मल्टीपल मेथड से एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, बस जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो एफकेट में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता भाई। अब ये वाला देखिए, ये वैसे आप कहीं ना कहीं रेशियो का क्वेश्चन भी मान सकते हैं और इसका भी क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है ना। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन मैं आपको रेशियो के अंदर भी शायद हो सकता है ये वाला करवाऊं, क्योंकि देखो यहाँ पे रेशियो की भी एप्लीकेशन है और परसेंटेज की भी है। तो परसेंटेज एज ए एप्लीकेशन यूज किया जाता है, वैसे ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है ना। परसेंटेज एज ए एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो रेशियो वैसे मैंने पिछली बार भी पढ़ा है आपको, इस बार वापस भी पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए रेशियो का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी कोई रेशियो हो तो आप उसको कैसे लेट कर सकते हो, इसको 6x मान सकते हो, उसको क्या मान सकते हो 5x, ऐसे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, द रेशियो वेट ऑफ राम एंड श्याम इज 6:5। एक राम है भाई, एक श्याम है, इनके वेट का रेशियो दे रखा है 6:5। तो राम का वेट देखो क्या हो जाएगा 6x, श्याम का वेट क्या हो जाएगा 5x। द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज बाय 15%। राम का वेट है ये 15% से इंक्रीज किया गया। टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इज इंक्रीज बाय 82.5 केजी। टोटल इन दोनों का मिला के जो वेट इंक्रीज होता है ना, वो इतने से होता है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 20%। टोटल वेट में इंक्रीमेंट आपके 20% होता है। तो पूछा फाइंड द प्रेजेंट परसेंट चेंज इन वेट ऑफ श्याम, तो श्याम के वेट में बताइए कितना परसेंट आपके वेट चेंज हुआ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते ही आपको पता चलना चाहिए था, ये एक्चुअली क्वेश्चन अपन मिक्सचर एलिगेशन से करते तो और जल्दी सोल्व हो जाता। क्योंकि देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, अपने को बोला है कि इसका वेट इतने से इंक्रीज हो रहा है और श्याम के वेट में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और ओवरऑल दोनों का मिला के इतना चेंज होता है, और दोनों के वेट का रेशियो भी दे रखा है। तो अपन अगर वो रेशियो मेथड लगा के मिक्सचर एलिगेशन लगाते तो और जल्दी सोल्व होता। हालांकि मैं इसको बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक मेथड पे बेस्ड है। देखो क्या बोला है, रेशियो वेट ऑफ राम एंड श्याम इज दिस। तो 6:5 दिया, तो मैंने मान लिया कि राम का वेट कितना है 6x,
श्याम का वेट कितना है भाई? 5x है, ठीक है ना। राम का वेट है 6x, श्याम का वेट है 5x। जैसे जैसे बोला वैसे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज बाय 15%। इसका वेट देखो इंक्रीज होता है 15% से। अच्छा 15% से इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बोला था? 115% निकालेंगे, राइट। तो इसका देखो 115% निकाला डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखो कितना आएगा? ये 23 टाइम कट होगा 5 से, ये 20 टाइम कट होगा। ये देखो ये 3 टाइम कट होगा 2 से, और ये 2 से 10 टाइम कट होगा। ऊपर देखो कितना आ जाएगा? 23 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 69x डिवाइडेड बाई 10। अभी जो राम का वेट है वो ये है, ये राम का वेट आ गया। और देखो क्या बोला है, टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इज इंक्रीज बाय 82.5 केजी। ये तो बस आपको कंफ्यूज करने दिया, अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो ऐसे ही है, कोई काम का ही नहीं है, मतलब यूज ही नहीं आएगा इसका, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 20%। दोनों का मिला के जो वेट इंक्रीज हुआ है ये 20% से हुआ है। अब देखो दोनों का मिला के अगर 20% से हुआ है, दैट इज राम प्लस श्याम। दोनों का वेट देखो पहले कितना था? पहले था 11x था, है ना, 6x प्लस 5x। इंक्रीज कितने से हुआ? 20%। अब इसमें देखो 20% इंक्रीज हुआ है, तो अभी मतलब दोनों का मिला के वेट कितना हो गया? 120/100। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये देखो 5 टाइम कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 66x/5। अब यहाँ पे सोचने वाली बात देखो क्या है, राम और श्याम का मिला के अभी जो वेट है इंक्रीमेंट होने के बाद दोनों का इतना है, और सिर्फ राम की बात करें तो अभी वेट कितना है? इतना है। अच्छा इसमें से अगर मैं राम का वेट माइनस कर दूं तो मेरे को श्याम का अभी का वेट पता चल जाएगा ना। और श्याम का अगर अभी का वेट पता चल जाएगा, अपने को पूछा है कि श्याम का वेट बताओ इंक्रीज कितना हुआ है। अभी का वेट अपने को पता है, पहले का वेट अपने को पता है, पहला वाला माइनस करूंगा, पहले वाले के रेस्पेक्ट में निकालूंगा परसेंटेज, तो आंसर निकल जाएगा। तो चलो श्याम का वेट निकालते हैं। तो श्याम का वेट देखो कितना हो जाएगा? टोटल जो वेट अभी है उससे मैंने माइनस कर दिया किसका? राम का वेट। ये राम का वेट माइनस किया, एलसीएम देखो 10 आएगा। ये 2 टाइम डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 132x। ये 1 टाइम होगा तो ये 69x आ जाएगा। तो ऊपर देखो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 63x डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया आपका श्याम का वेट। अच्छा ये तो श्याम का अभी का वेट है, पहले वेट कितना था श्याम का? देखो 5x था। तो आपका इंक्रीमेंट देखो कितना हुआ श्याम का। श्याम का इंक्रीमेंट निकालते हैं, तो 63x डिवाइडेड बाई 10, इससे क्या माइनस कर देंगे? 5x। ये पता चल गया अपने को इतना इंक्रीज हुआ है। अच्छा अपने को तो परसेंटेज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? श्याम के रेस्पेक्ट में। तो श्याम के इनिशियल वेट था 5x, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ऊपर देखो क्या आएगा? ये देखो 10 एलसीएम आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, 63 से 50 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 13x रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5x इक्वल्स टू इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नाउ जीरो से देखो जीरो कैंसिल, 5 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल, x से देखो x कैंसिल, 13 इंटू 2 करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 26%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो बेसिक मेथड से देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। अदरवाइज इसमें रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो। 15% है मतलब क्या हो जाता है आपके 3/10 हो जाता है ना, मतलब 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। तो आप उससे भी इसको क्या कर सकते थे? अप्रोच कर सकते थे। अदरवाइज जो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन आगे जाके, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं मिक्सचर और एलिगेशन में भी एक बार और वापस आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। इधर जैसे कि राम का वेट आ जाएगा, इधर श्याम का वेट आ जाएगा। ओके। एंड दोनों का देखो जो इक्विवेलेंट आपका वेट इंक्रीज हुआ है ये 20% हुआ है। राम का देखो 15% हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स वैल्यू है, फाइनली रेशियो भी अपने को दे रखा है। तो रेशियो वगैरह दे रखा है तो उस हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं? आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलमोस्ट हर बार यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है यहाँ से, चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। नाउ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल कहता है कि कोई भी दो चीज की आपकी प्रोडक्ट करें तो उनका आपका क्या रहेगा? प्रोडक्ट करेंगे वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, मतलब समझो। जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दे तो ये अपने को पता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। सपोज करो एक फैमिली है भाई, एक परिवार है, एक गरीब परिवार है, ठीक है। अब उस फैमिली में मान लो इधर मैं लिखता हूँ उस फैमिली में लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। यहाँ पे चावल की रेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वो कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल उनका खर्चा कितना आता है। टोटल खर्चा कितना आता है। नाउ सपोज करो पहले जो चावल की रेट थी ये थी 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। ओके। और ये कितना खरीदते थे? 5 किलो खरीदते थे, तो इनका खर्चा देखो कितना आता था? 100 रुपए आता था। इनकी इनकम ही मान लो 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा इनके पास पैसे नहीं है। 100 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं है।
तो देखो पहले चावल की रेट थी 20 रुपए पर किलो और ये 5 किलो खरीदते थे, तो टोटल खर्चा हो जाता 100 रुपए, जितनी इनकम थी लग जाती थी। अब मान लो इन्फ्लेशन आया, चावल की रेट बढ़ गई, अब चावल की प्राइस हो गई 25 रुपए पर किलो। और इनके पास तो अभी भी देखो बजट तो उतना ही है ना भाई, बजट से तो बाहर नहीं जा सकते ना। तो ये क्या करेंगे, अगर देखो प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये क्या करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे। तो ये क्वांटिटी देखो साफ साफ दिख रहा है, कितना कम कर देंगे, 4 किलो कर देंगे, है ना। क्योंकि अभी भी देखो खर्चा ही उतना ही रहेगा, अभी भी खर्चा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो जब देखो दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100 आ रहा है, इन केसेस में ये कंसेप्ट क्या करता है आपके लगता है, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि अगर मान लो प्राइस आपके इतने परसेंट से इंक्रीज हुई, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, 5 से इंक्रीज हो रही है ओवर 20 मल्टीप्लाई 100, कितने से इंक्रीज हो रही है देखो, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 25% से प्राइस इंक्रीज हो रही है। 25% से अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, आपसे बोलेंगे कि भाई बताइए क्वांटिटी या फिर जो कंजप्शन है वो कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, वो कितने से अपने को डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। तो जहां पे भी देखो आपके कोई दो चीज का मल्टीप्लाई करने पे तीसरा चीज निकल रहा है, उसको कांस्टेंट रखना है, वहां पे आपका क्या लगता है, कंसेप्ट लगता है। जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी, जैसे एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया, डिस्टेंस। इन कंसेप्ट में आपके क्या करता है, ये लगता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। If the price of sugar is increased by 20%, then by what percent consumption be reduced so that there is no change in expenditure? अगर बोला है, यहाँ पे देखो मैंने प्राइस लिखी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वांटिटी। आपको बोला है प्राइस को बढ़ा दिया 20% से। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, मैं फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ, है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब पहले प्राइस थी आपकी ये, और अब इतने से इंक्रीज हो गई है। पहले प्राइस देखो कितनी थी, 5 थी, अब प्राइस कितनी हो गई है, 6 हो गई है। पहले प्राइस 5 थी, अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है, 6 यूनिट। आपसे बोला है बताइए कंजप्शन कितने से रिड्यूस करें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई भी क्या नहीं है, बदलाव ना आए। हमेशा ध्यान रखना, जिस रेशियो से आप इंक्रीज करोगे ना, उसी रेशियो से क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। उसी रेशियो से क्या होगा, आपके डिक्रीज होगा। ठीक है ना। जैसे ये 5 से 6 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 5, क्योंकि देखो दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो डिक्रीज देखो 1 का हो रहा है ओवर 6, है ना। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 1 का डिक्रीज हो रहा है ओवर 6, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 16/2/3%। समझ में आया ना कहाँ पे यूज होगा कंसेप्ट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो इसी टाइप पे आपके बेस्ड है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। If the length of the rectangle is decreased by 30%, then by what percentage its breadth be increased so that there is no change in area? आपको क्या बोला भाई, अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30%, लेंथ का देखो आपको कुछ सिनेरियो दिया, लेंथ क्या बोला है, 30% से डिक्रीज। अच्छा 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। अब डिक्रीज हुआ है, देखो इनिशियल तो ये वैल्यू थी मतलब लेंथ की, और 3 से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो पहले मतलब वैल्यू 10 थी, तो अब वैल्यू कितनी हो गई है, 7 हो गई है। ठीक है। बट वोट परसेंटेज इट्स ब्रेथ भी इंक्रीज, अब देखो ब्रेथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर अपने को एरिया चेंज नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखो 7 से 10 हो जाएगा। तो अपने को पूछा कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो देखो 3 का इंक्रीज करना पड़ेगा ओवर 7, है ना। 3 का इंक्रीज ओवर 7 मल्टीप्लाई 100, तो 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके। नाउ 7 4 से 28 होता है, 20 बचा, 7 2 जो 14 होता है, तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 6/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजी। चलिए अभी एफकेट का क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये एफकेट 1 2025 का क्वेश्चन है। If length of the rectangle is increased by 60%, then by what percentage breadth be decreased to maintain no change in area? नाउ अगेन देखो लेंथ आपको बोला है 60%, 60% का मतलब क्या होता है, मतलब 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 3/5। ये लिखा लेंथ मैंने। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज, 5 से देखो 3 इंक्रीज किया, तो 5 से क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो ब्रेथ को कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, 8 से 5 करना पड़ेगा, अगर एरिया चेंज नहीं करना है। तो देखो कितने का डिक्रीज हुआ, 3 का डिक्रीज हुआ ओवर 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 300/8%। ओके। अभी ये देखिए एक और क्वेश्चन एफके टू 2024, तो ऑलमोस्ट हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। If the price of a commodity is first increased by 20% and then again increased by 20%, then by how much percent the expenditure per month be increased to meet the consumption? ये थोड़ा अलग है। ओके। अब इसमें क्या कर देते हैं अपन, जनरली जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वैसा ही क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को,
अगर कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस को पहले इंक्रीज किया गया 20%, then again increased by 20%, then by how much percent the expenditure per month be increased to meet the consumption? कि भाई एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाएं कि कंजप्शन आपकी कांस्टेंट रहे। इस बार कंजप्शन को कहीं ना कहीं कांस्टेंट रखने की बात हो रही है। ओके। अब एक बात बताओ, जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी ना, उतनी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। तो कुल मिला के अपने से ये क्या पूछ रहा है, टोटल प्राइस इंक्रीमेंट ही पूछ रहा है। मतलब जितना टोटल प्राइस इंक्रीमेंट होगा उतना ही तो अपने को खर्चा बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे या तो सक्सेसिव परसेंटेज का क्या लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, जो थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसको बेसिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो। पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ। पहले मान लेते हैं अपना एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है भाई, ₹X। तो देखो पहले खर्चा प्राइस बढ़ा 20% से, तो अभी कितना बढ़ गया, देखो 20% से बढ़ गया, मतलब 120/100 हो गया। फिर अगेन देखो 20% से बढ़ा, तो अगेन देखो 120/100। तो टोटल अभी देखो खर्चा कितना हो जाएगा। जब कैंसिल करोगे तो दो जीरो से देखो, दो जीरो कैंसिल हो गया। ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 36x डिवाइडेड बाई 25, इतना आ जाएगा। पहले देखो खर्चा इतना था, अब खर्चा कितना हो गया, इतना हो गया। तो अपने से यही तो पूछा है कि भाई बताइए कितना इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीमेंट देख लो भाई, इंक्रीमेंट निकालने के लिए डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, कितने का इंक्रीज हुआ है। तो 36x/25 से मैंने माइनस किया x, नीचे क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू दैट इज x, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 36x से 25x जाएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई x, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। एक्स से देखो एक्स कैंसिल, 25 से देखो 4 टाइम कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 44%। आंसर क्या हो जाएगा, 44%। दूसरा देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है उस फॉर्मूले से कर सकते थे, जो कि क्या होता है, एक्स परसेंटेज प्लस वाई परसेंटेज प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों देखो इंक्रीमेंट है तो अपने को प्लस लेंगे, अगर मान लो कोई डिक्रीमेंट आ जाता है तो अपन माइनस लेते फॉर्मूले के अंदर। तो एक्स देखो पहले इंक्रीज कितने का हुआ, 20 का हुआ है। फिर वापस देखो आपके कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का। फिर 20 × 20 किया तो कितना आया, 400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया, वही आएगा 44%। तो ऐसे भी कर सकते थे। ओके। अभी ये देखिए सीडीएस के अंदर भी सेम ही टाइप का आपके क्वेश्चन आया हुआ है। सीडीएस 1 2023 में आपके ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा था। लेट मी टेल यू, सीडीएस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, काफी क्वेश्चंस आपके रिपीट किए जाते हैं। तो ये जैसे कि अपन सीडीएस 1 2023 का देख रहे हैं। ओके। आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय दिस, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम एरिया। नाउ पहले तो मैं इसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो ये आएगा कितना, 200/3, 200/3% आएगा। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 100 से डिवाइड किया तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आ गया 2/3। अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज की है, मतलब पहले तो इतनी थी, 3 थी, अभी कितनी हो गई है, 2 से इंक्रीज हो गई है, 2 से इंक्रीज। तो लेंथ में देखो क्या सीनरी है, पहले तो आपकी कितनी थी, 3 थी, अब कितनी हो गई, 2 से इंक्रीज मतलब 5। तो ब्रेथ को कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, पहले 5 थी तो अब 3 करनी पड़ेगी। कितने का डिक्रीज हुआ है, 2 का डिक्रीज हुआ है, ओवर 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो 20 टाइम कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 40%। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब ऐसा क्वेश्चन सीडीएस में ही आता है, अदरवाइज केट जैसे एग्जाम में आता है। आपके एफकेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड। नाउ देखिए इस क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दिया भाई, एक क्वेश्चन दिया और उसके दो स्टेटमेंट दिए, और आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए इसका आंसर क्या आप सिर्फ स्टेटमेंट वन का यूज करके निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप आंसर निकाल सकते हो, निकालना नहीं है, ठीक है। या फिर सिर्फ दूसरे का यूज करके आंसर निकाल सकते हो, या फिर दोनों का जरूरत पड़ेगी आपको सोल्व करने के लिए, या फिर दोनों से ही आप आंसर नहीं निकाल सकते। ये आपको इस तरीके से दिया है। जैसे पहला ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। कि एक स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है, दूसरे स्टेटमेंट से तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बाय ईदर स्टेटमेंट, कोई सा भी यूज कर लो आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों को साथ यूज करोगे तभी आएगा, एक को यूज करने से नहीं आएगा। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, बिना दोनों के यूज के ही आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी अप्रोच करते हो, पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्या आप कोई बिना ऑप्शन रीड के आंसर निकाल सकते हो।
इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 20%, देखो प्राइस कहां से कहां चला गया, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 20% मतलब 1/5, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी द कंजप्शन, कंजप्शन को कितने परसेंटेज से डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, राइट। अब देखो, मैं ऑप्शन रीड नहीं कर रहा हूं, क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? नाउ सी, मेरे को ये पता है कि प्राइस 5 से 6 होगा, तो अपने को पता है कंजप्शन क्या होगा, 6 से 5 होगा, अगर अपने को एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है। और परसेंटेज भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई देखो, एक का डिक्रीज होगा ओवर 6 मल्टीप्लाई 100। आंसर निकल गया ना। क्या कोई आपको स्टेटमेंट ये रीड करने की जरूरत पड़ी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। बिना कोई स्टेटमेंट के यूज किए अपन क्या निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलता तो पहले अपन ऑप्शन वन का ट्राई करते हैं कि इसमें कुछ हिंट वगैरह दिया हुआ है, फिर ऑप्शन टू ट्राई करते हैं, इसमें हिंट दिया है, फिर दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की एप्लीकेशन काफी जगह यूज होती है, इवन डिस्काउंट में भी ये यूज होती है। अब समझो कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है क्या एक्चुअली। सपोज करो कोई वैल्यू है, सपोज करो कोई वैल्यू है, उसको अपन ने पहले 20% से क्या किया, इंक्रीज किया। फिर सेम वैल्यू को अपन ने 30% से इंक्रीज किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ टोटल वो वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई, टोटल कितने से इंक्रीज हुई। अगर देखो बेसिक मेथड से समझे, मान लो कोई वैल्यू 100 है, मैंने 20% से बढ़ाई, मतलब कितनी हो गई है, 120 हो गई है। फिर देखो 30% से बढ़ाई है, मतलब कितनी हो गई, इसका 30% हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा, 36, दैट इज 156। तो ओवरऑल देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 56 का इंक्रीमेंट हुआ है ओवर 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 56% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है। एक तो अपन इसे बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा आपका एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है कि जो भी आपको वैल्यूज दी है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, प्लस में लेनी है। अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो आपको लेना है नेगेटिव में। मान लो 30% डिक्रीज बोल देता तो अपन माइनस में लेंगे। सेम यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पे देखो, प्लस माइनस एक्स आएगा, प्लस माइनस वाई आएगा। तो आपको साइन के साथ में क्या लेनी है, वैल्यूज लेनी है। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, एक्स की वैल्यू दे रखी है 20%, जो कि क्या हो रही है, इंक्रीमेंट, तो प्लस लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंक्रीमेंट अगेन, तो प्लस 30 लेंगे। ना फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो 20 प्लस 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर देखो आ जाएगा 56। आ गया ना, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 6 प्लस 50, 56। अगर सपोज करो यहीं पे होता आपकी क्या, पहले 20% से डिक्रीज हो रहा है, फिर अगेन 30% से डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज आते हैं तो अपने को दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नाउ देखो -20, -30। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ में करना है, ठीक है, साइन के साथ में करता हूँ। देखो -20 इंटू -30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। नाउ दो जीरो से देखो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आ जाएगा -50। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, -44%। मतलब 44% का ओवरऑल डिक्रीज होगा। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपको आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगाना। ठीक है ना, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को अपन ने इंक्रीज किया 30% से, एंड इस ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेथ को डिक्रीज किया 20% से, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो परसेंटेज चेंज बताइए एरिया के अंदर। अब इसके अंदर अपन सक्सेसिव लगा सकते हैं, कहीं पे भी देखो दो चीज का मल्टीप्लाई होकर अगर कोई चीज निकल रही है तो अपन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को बताया लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले देखो 30% का इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है 20% का, तो -20। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, -20 और -30, तो ये कितना आएगा, -600 आएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा -6। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4% का ओवरऑल प्लस आ रहा है, मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा सेम ही चीज अगर मान लो आपको पेरीमीटर में दे देता, पेरीमीटर में, तो क्या आप आंसर निकाल पाते? देखो अगर पेरीमीटर में दे देता, पेरीमीटर अपने को पता है क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अगर पेरीमीटर में आप सोल्व करते हैं ना, तो आप इसका आंसर क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, पेरीमीटर में पूछ लेता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इवन आप चाहे वैल्यू लेट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू लेट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं करके दिखाई देता हूँ आपको।
जैसे कि आपको बोले लेंथ इंक्रीज किया 30% से, मतलब अब लेंथ कितना हो गया, अब हो गया 1.3 एल। ब्रेथ 20% से डिक्रीज किया, मतलब अब हो गया 0.8 बी। अब ऊपर अपन क्या निकालते हैं, चेंज कितना हुआ है। पहले देखो था एल प्लस बी, अब कितना हो गया, ये हो गया। तो माइनस करोगे ना तो ये आएगा, देखो 0.3 एल माइनस 0.2 बी। नीचे क्या आता है, इनिशियल, इनिशियल देखो कितना है, एल प्लस बी है, मल्टीप्लाई 100। तो ये तो कभी भाई कट ही नहीं होगा ना, सोल्व ही नहीं होगा, एल भी कभी गायब ही नहीं होगा, तो आप आंसर ही इसका क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए ये सीडीएस का क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ट। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय दिस व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, इस बार तो देखो ये सीट एफकेट वालों को भी पढ़ना है भाई वॉल्यूम वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगेन तीनों का मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। अच्छा कभी भी तीन वैल्यू आ जाए तो सक्सेसिव कैसे लगाना है, जब भी देखो तीन वैल्यूज आ जाए तो आप पहले दो में सक्सेसिव निकालो, जो भी आंसर आएगा फिर उस आंसर का इसके साथ में क्या निकालना, आपको सक्सेसिव निकालना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मेथड, टोटल तीन मेथड बताता हूँ चलो इस क्वेश्चन में। पहला मेथड है, पहले मैं क्या लगाता हूँ, पहले दो में सक्सेसिव लगाता हूँ, तो देखो +10 +20 प्लस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाई 100, जो कि कितना आ जाएगा देखो, 20 प्लस दो कितना हो जाएगा, सॉरी 30 प्लस टू कितना हो जाएगा, 32। अब ये 32 का 50 के साथ निकाल लो। मैं क्या निकाल रहा हूँ, 32 का 52 के साथ, तो 32 प्लस 50 इंटू 32 करो, कितना आएगा देखो, 50 इंटू कितना करो भाई, 32 करो। अब देखो 5 3 जा 15 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है, तो ये 160 आएगा शायद। ओके, 1600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 82, 82 प्लस कितना आ जाएगा 16, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके 98। एक तो तरीका ये था आपके आंसर निकालने का। दूसरा तरीका देखो अभी, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, लेट कर लो। मान लेते हैं पहले लेंथ थी 10, ब्रेथ भी 10 थी और हाइट भी 10 थी। पहले वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब देखो आपकी कितनी हो गई लेंथ, अब लेंथ देखो 10% से इंक्रीज मतलब 11 हो गई है, ब्रेथ देखो 20% से इंक्रीज मतलब 12 हो गई है, और ये 50% से इंक्रीज मतलब 15 हो गई है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1980। कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 980 का इंक्रीमेंट दिख रहा है ओवर कितने, 1000 पे। मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 98%। अब एक और मेथड बताता हूँ, अगर वो मेथड आपको आता है तो आपको कोई ये सक्सेसिव परसेंटेज जितना भी मैंने पढ़ाया ना वो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी बैच वालों को ये सब कुछ अच्छे से पढ़ाया भाई, आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, तो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। और ये मेथड बता रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से पढ़ाए, एंड आपको वही यूज करना है, ये फॉर्मूला वगैरह में नहीं घुसना है। ना देखो तीसरा मेथड है, उसमें क्या करो, आप एक लाइन खींच लो, इधर लिखेंगे अपन इनिशियल वाली सिचुएशन, इधर लिखेंगे अपन फाइनल वाली सिचुएशन। ठीक है, इधर इनिशियल वाली फाइनल वाली। देखो 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। मतलब पहले 10 थी तो अब कितना हो गया, 11, पहले 10 थी अब 11 हो गया। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5, मतलब पहले 5 थी तो अब 6 हो गया, पहले 5 थी तो अब कितना हो गया, 6। 50% का मतलब 1/2, मतलब पहले 2 थी तो अब कितना हो गया, 3, पहले 2 थी तो अब हो गया 3। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई से पहले ये देख लो कोई कट रहा है क्या, जैसे देखो 2 इससे कैंसिल हो रहा है आपके 3 टाइम, तो ऐसे कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। ये तो देखो 50 आ गया, 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 50। 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा भाई, 99। अब यहाँ पे देख लो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 49 का इंक्रीमेंट हुआ है ओवर 50, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। ये देखो 2 टाइम कैंसिल होगा, वही आंसर आना है वापस, दैट इज 98%। तो तीन मेथड बता दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब देखो इसी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की एप्लीकेशन आती है डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट अपन आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर उसके अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पहले ये समझो व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है ना। सपोज करो आपने क्या लिया भाई, एक शर्ट लिया, आपने एक शर्ट खरीदा। उस शर्ट के ऊपर आपको पता होगा दुकानदार क्या रखता है, एक प्राइस टैग लगाए रखता है। जैसे मान लो उसने प्राइस टैग लगा रखा है 1000 रुपए का, कि मैं ये शर्ट बेचूंगा 1000 रुपए में। अब आप शर्ट लोगे नहीं तो वो आपको लुभाने के लिए क्या बोलेगा, मैं दूंगा आपको डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, 30% की छूट। मतलब देखो 30% का डिस्काउंट, मतलब ये जो प्राइस होता है ना जो शर्ट के ऊपर लगा होता है इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। इसके ऊपर जो ये डिस्काउंट दिया जाता है ना,
ये जो डिस्काउंट दिया 30% का मतलब 700 रुपये में मिलेगी आपको शर्ट। ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्काउंट बोलते हैं। अब कभी कभी आपको डबल डिस्काउंट दे देता है, पहले बोलेगा चलो 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर आपको बोलेगा अगेन, क्या बोलेगा, चलो मैं आपको 20% का और डिस्काउंट दे रहा हूँ, अभी भी अगर आप शर्ट नहीं ले रहे हो तो 20% का और देखो 700 में मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 560। अब अपन देखो कभी कभी इसमें पड़ जाते हैं भाई, कि जैसे देखो पहले 30% का डिस्काउंट फिर 20% का डिस्काउंट, तो टोटल 50% का मिल गया, जो कि गलत बात है। एक्चुअल में देखो आपको ओवरऑल डिस्काउंट पता है कितने का मिला है, देखो कितने का मिला है, 440 का डिक्रीज हुआ है, मतलब 44% का आपको ओवरऑल क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ओवरऑल कितना मिला है, 44% का। अब डिस्काउंट में भी देखो सक्सेसिव में यही फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, नेगेटिव परसेंट होता है। जैसे ये वाला देखिए, पहले आपको बोला 30% का डिस्काउंट है, फिर मान लो 20% का डिस्काउंट है, तो फॉर्मूले से देखो अपन सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना आता है, -30 -20। अच्छा, -30 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 600 प्लस का डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -44%। ऊपर वाली चीज आई है देखो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, FK 2024 में आया हुआ है। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। तीन डिस्काउंट दे रखा है अपने को, पूछे इसका सिंगल डिस्काउंट बताओ इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट बताइए इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। अगेन, अब अगेन देखो यहाँ पे तीन आपके डिस्काउंट दिए, तो या तो देखो सक्सेसिव का पहले इन दो में फॉर्मूला लगाओ, फिर तीसरे में लगाओ, जो भी आंसर आएगा वैसे निकाल लो, या फिर जो मैंने अभी एक तीसरा मेथड बताया था ना आपको, लाइनिंग वाला, वो लगा लो भाई, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपको कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला पहले 20% डिस्काउंट हुआ है, 20% का मतलब 1/5, 5 से वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, यहाँ पे देखो डिक्रीज होगी ना, 1 यूनिट से डिक्रीज होगी, डिस्काउंट मतलब छूट, 5 से कितनी हो गई है, 4 हो गई है, 1 यूनिट से डिक्रीज। अच्छा, 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 से कितना हो गई है भाई, 17 हो गई है। और 10% का मतलब कितना है, 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10 से कितनी हो गई है आपकी, 9 हो गई है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से देखो ये 5 टाइम आपके क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 5 से 25, 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 17 इंटू 9 करेंगे, 17 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना आएगा आपके, ये आएगा 150, ये आएगा आपके 153, है ना, 153 आएगा। ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट देखिए कितने का मिला है, ये मिला है 50 प्लस 47, 97 का डिस्काउंट मिला है ओवर 250, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जीरो से देखो जीरो कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, ऊपर देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके 4, 1 9 2 18 19 194 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। अब 5 का देखो डिवाइड करते हैं कितना आता है, तो ये आता है देखो 5 3 15, 15 आएगा, 4 4 आएगा, 8 टाइम जाएगा, फिर 4 बचेगा, जीरो लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 38.8%। अदरवाइज जो मैंने बताया पहले दो में लगाओ, फिर जो आंसर आता है नेगेटिव में उसका इसके साथ लगाओ नेगेटिव में अगेन। ठीक है, अब देखिए कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स पूछे जाते हैं, वो टाइप्स भी अपन कवर करते हैं। जैसे पहला टाइप आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ देखिए इलेक्शन में क्या सिनेरियो होता है, कोई भी इलेक्शन होता है क्या सिनेरियो होता है, सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, जितने वोटर लिस्ट में आपके वोट डाले जाते हैं ना उनको बोलते हैं कास्टेड वोट। मान लो कोई इलेक्शन है उसके अंदर टोटल एक्स आपके कास्टेड वोट है, अब उनमें से देखो कुछ इनवैलिड माने जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर दिक्कत है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो मान लो इन एक्स में से वाई वोट्स आपके क्या है, वैलिड वोट्स है, वाई क्या है, वैलिड वोट्स है। और जो जीता इलेक्शन उसको मान लो जेड वोट्स मिले, कितने वोट मिले, जेड वोट। ना उसी टोटल वोट पड़े एक्स, वैलिड कितने इनमें से सिर्फ वाई है, और विनर को मिले जेड वोट्स। तो क्वेश्चन है कि लूजर को कितने वोट मिलेंगे, लूजर को सोच के देखो कितने वोट मिलेंगे। अच्छा, टोटल वैलिड वोट्स देखो वाई है, वाई में से जेड तो देखो किसको मिल गए, विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे, वाई माइनस जेड ही तो मिलेंगे। ये बात क्लियर है ना भाई, वैलिड से तो मिलेगा, कास्टेड से थोड़ी मिलेगा, वैलिड से मिलेगा। कितना आ जाएगा, वाई माइनस जेड। ओके, अब इस एप्लीकेशन का देखिए आपके क्वेश्चन में काफी यूज होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गोट 56% वोट्स एंड won इलेक्शन बाय 600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द लिस्ट। अपने को टोटल वोट्स बताने हैं, ठीक है।
मान लेते हैं टोटल आपके वोट्स कितने हैं, मतलब टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं आपके एक्स है, सपोज करो टोटल वोट्स कितने हैं एक्स है। आपको बोले दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को मिले 56% वोट। ये मान लेते कैंडिडेट ए है, ये मान लेते कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए को कितने मिले, 56% वोट मिले एक्स के। एक्स के 56% तो इसको मिल गए। अच्छा, अगर 56% इसको मिला है वैलिड वोट्स का, तो बाकी के 44% इसी को मिला होगा ना, बाकी जितने वोट मिल गए वो इसी को मिला होगा। तो इसको कितना मिला है, 44% ऑफ एक्स। ये मिला है किसको भाई, बी को। ये मिला है बी को। एंड बोला ये जो ए है ये बी से 600 वोट्स ज्यादा लेके आता है, मतलब 600 वोट से जीत जाता है। मतलब ए के वोट है वो बी से कितने हैं, 600 ज्यादा है। तो मतलब दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है, दैट इज 600, है ना। इसके वोट्स क्या है, 600 ज्यादा है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताइए, मतलब एक्स की वैल्यू बताइए। अब तो बस कैलकुलेट करना है। देखो 44% जाएगा तो कितना रह जाएगा, 12% ऑफ एक्स रह जाएगा। ये इक्वल्स टू दे रखा अपने को कितना, 600। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 12। और परसेंट है तो परसेंट का मल्टीप्लाई 100 ऊपर हो जाएगा। जो कि देखो आंसर कितना आ जाएगा, 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 5 से 60, ये 50 आएगा। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 5000। 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन का ही। In an election between two candidates, one candidate got 46% votes and won the election by 600 votes. If 10% of the total were declared invalid, find the total number of voter in the list. Okay. मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने हैं भाई, टोटल वोट्स है एक्स। आपको बोला 10% तो टोटल वोट्स में से इनवैलिड है। अच्छा, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, अगर देखो 10 वोट आपकी इनवैलिड है तो बाकी के 90 वोट्स जो 90% होंगे वो वैलिड वोट होंगे। ये वैलिड वोट आ गए। अब बोला ए कैंडिडेट को वोट मिलते हैं 46%। कैंडिडेट ए बनाया, ये कैंडिडेट बी बनाया। एक कैंडिडेट को मिलते हैं कितने, 46% वोट्स मिलते हैं टोटल वोट्स के। अच्छा, बी को कितने मिलेंगे फिर, देखो बी को कितने मिलेंगे, टोटल 90% ऑफ एक्स वैलिड वोट है, इसमें तो 46 इसके हो गए, तो बाकी जो बच गए कितने बच गए, 44। 44% वोट्स इसके होंगे। और आपको अगेन दे रखा है कि ये जो पहले वाला कैंडिडेट है ये दूसरे वाले से 600 वोट ज्यादा लेके आता है। अगेन देखो 2% ऑफ एक्स बचा, जो कि अपने को कितना दे रखा है, 600 वोट्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 2। अब 2/100 होगा, ये 100 देखो अगेन ऊपर चला जाएगा। 2 से देखो ये कितनी बार कैंसिल होगा, आपके 300 टाइम। तो आंसर क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा आपके 30,000 वोट्स। ये टोटल वोट्स हो गए। ओके। फिर एक आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। ये कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे इजी होते हैं। कमीशन कैसे, सपोज करो आप एक कोई कंपनी के अंदर काम करते हो, सेल्स कंपनी में काम करते हो, मान लो आप दवाइयां बेचते हो। तो सेल्स कंपनी बोलती है कि भाई अगर आप 1 लाख की सेल करोगे ना, एक महीने के अंदर 1 लाख की सेल पहुंचा दी अगर आपने, तो आपको हम ये सेल के ऊपर ना 5,000 रुपए का क्या देंगे, कमीशन देंगे। मतलब ये जो 1 लाख की आपने कंपनी की कमाई करवाई है, इसमें से 5,000 हम आपको दे देंगे। इसमें से 5,000 आपको दे देंगे इंसेंटिव। और बाकी का जो पैसा होगा, जो 95,000 बच गया, वो कहाँ जाएगा, वो कंपनी के खाते में जाएगा। ये बात क्लियर है ना। इसी को बोलते हैं कमीशन। कि भाई जितनी आपने सेल की उससे आपको कुछ क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना, इंसेंटिव की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कमीशन बोलते हैं। ओके। तो इस कंसेप्ट का देखो आपके काफी एग्जाम में यूज होता है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्स इक्वल्स टू होता है कमीशन प्लस कंपनी का जितना भी खाते में जाएगा पैसा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आपके, हालांकि इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं आपके कमीशन वाले से। इफ ए सेल्स एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन हिज सेल्स and rest he deposit to company account. If he deposited rupees 57,000 in company account, find his sales account. Sales amount. आपको क्या बोला है, एक सेल एजेंट है, ठीक है, उसको कमीशन मिलता है, कितना कमीशन मिलता है भाई, 5% का कमीशन मिलता है ऑन हिज सेल्स। एंड रेस्ट वो क्या करता है, कंपनी के खाते में डिपॉजिट करता है। बोले कंपनी के खाते में वो 57,000 करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कमीशन 5% है तो कंपनी के खाते में कितना करेगा, कंपनी के अकाउंट में कितना करेगा, कंपनी के अकाउंट में कितना करेगा, 95% करेगा। बाकी सेल का, सेल मान लो इसकी टोटल हुई है एक्स, एक्स का 95% ये क्या करेगा, कंपनी के खाते में जमा करेगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 57,000। 57,000 दे रखी है। तो आपसे सेल अमाउंट ही पूछिए, मतलब एक्स की वैल्यू पूछिए। एक्स देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 57,000, 95 देखो डिवाइड में चला जाएगा,
डिवाइडेड बाई 100 होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हैं। अब 95 देखो इससे क्या करेगा, 6 टाइम आपके कैंसिल करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 600। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज की उसकी टोटल सेल हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके ऊपर वाले दो से ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेश फ्रूट का देखो कंसेप्ट क्या है। अंगूर तो भाई सभी ने खाए होंगे। अब जो ग्रेप्स होते हैं उससे आपको पता है ड्राई फ्रूट्स भी बनाए जाते हैं। कोई भी फ्रूट होता है, कोई भी फ्रूट हो, एक्स वाई जेड कोई भी फ्रूट हो, उस फ्रूट के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपके वाटर वाला पार्ट, और एक होता है उसका जो छिलका होता है, दैट इज पल्प। दो पार्ट होते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे आपका फ्रेश फ्रूट हो। अब जो आपका ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट होता है ना, उसमें पल्प जो होता है, पल्प, मान लो कोई फ्रूट है उसमें 5 किलो का आपका पल्प है ना, कोई वाटर भरा है एकदम, मतलब ताजा फ्रूट है उसमें 5 किलो का पल्प है। अगर मान लो ये फ्रूट पूरा आपके क्या हो जाए, सूख जाए, तो अभी जो ये ड्राई फ्रूट बन जाएगा, ड्राई फ्रूट में भी बताओ पल्प इतना ही रहेगा ना, 5 किलो ही रहेगा ना, 5 किलो ही रहेगा। तो कंसेप्ट ये है कि क्वांटिटी ऑफ पल्प विल रिमेन सेम। आपका जो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट होता है ना, उसमें पल्प आपका हमेशा सेम रहता है। पल्प क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक फ्रेश फ्रूट है और एक आपका ड्राई फ्रूट है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वाटर की क्वांटिटी, पल्प की क्वांटिटी कितनी है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर की क्वांटिटी कितनी है। मान लो एक कोई फ्रूट है जिसमें आपकी पल्प की क्वांटिटी है 80%, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी है 20%। और ये फ्रूट मान लो टोटल कितना आपके, ये टोटल फ्रूट है 100 kg, कितना है, 100 किलो है। 100 किलो फ्रूट आपके टोटल। इससे मैंने बनाया ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट बनाता हूँ, तो अब जो पल्प की क्वांटिटी हो जाती है ना, ये थोड़ा उल्टा कर लेना, ठीक है ना, इंटरचेंज कर लेना। ये मान लो आपकी कितना है, ये तो है 20% और ये है आपके 80%। अब जब ये सूख जाएगा, सूख जाएगा तो आपको पता है पानी कम हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। अब मान लो वाटर कितना रह जाता है, सिर्फ 10% रह जाता है। बाकी आपका पल्प होगा मतलब 90%। आपसे पूछेगा बताओ इससे ड्राई फ्रूट कितना बनेगा। ना एक चीज देखिए, मैंने क्या बताया, जो ये दोनों फ्रूट है इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा भाई पल्प। पल्प हमेशा सेम रहने वाला है। वाटर तो देखो उड़ सकता है, बट जो उसका छिलका है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना भाई, ऑलवेज सेम। तो इन दोनों को हमेशा क्या करो, इक्वल करो। मान लेते हैं ये एक्स केजी है ना, इसमें देखो पल्प कितना है, 100 kg का 20% है, 100 kg का क्या है, 20% है। ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के 90% के बराबर होना चाहिए। एक्स के 90% के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखो जीरो से आपकी क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो परसेंट है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो 200 डिवाइडेड बाई 9 kg, एक्स की वैल्यू आ गई। इतना अपन क्या बना सकते हैं, आपका ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे फ्रेश फ्रूट कंटेन 76% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। आपको बोला एक तो फ्रेश फ्रूट है, एक आपका क्या है भाई, ड्राई फ्रूट है। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूँ, वाटर और पल्प की क्वांटिटी लिखता हूँ, वाटर एंड पल्प की क्वांटिटी। ठीक है। ओके, नाउ देखो क्या बोला है, फ्रेश फ्रूट में आपको बोला 76% वाटर है। अच्छा, 76% वाटर है तो बाकी का 24% क्या होगा, पल्प होगा। ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर, अगर देखो 20% वाटर है तो बाकी का क्या होगा, बाकी का आपका पल्प होगा। तो आपको बोला अगर फ्रेश फ्रूट 100 किलो है तो बताओ आपके ड्राई फ्रूट इससे कितना बनेगा। अगेन क्या करना है, पल्प दोनों में सेम कर दो। क्या हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा 100, 100 का देखो 24% बराबर होगा किसके, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स के 80% के बराबर होगा। ठीक है, परसेंट से देखो परसेंट कैंसिल हो गया। ओके, फर्दर देखिए आपके जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 8 3 ज़ा 24, तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30 kg। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 kg। फिर देखो एक कंसेप्ट आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑफ बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें दो कंसेप्ट आपके सीखने वाले हैं। नाउ सी, पहली बात तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम है। जैसे मान लो एफकेट आपके 300 नंबर का है,
और आपके नंबर मान लो, आपके नंबर कितने आ रहे हैं भाई? आपके नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके, सपोज करो 150 मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मेरे को निकालना हो कि आपके कितने परसेंटेज बने, तो कितने बनेंगे? देखो 150 आए ओवर कितने पे, 300 पे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। जो ही कितना आ जाएगा, देखो 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके 50%। ओके, तो एग्जामिनेशन पे बेस्ड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है भाई? मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब उतने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो आपके 150 मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स आए थे, तो इतने परसेंट चाहिए आपको एग्जाम पास करने के लिए। ओके। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बोला है एक सर्टेन एग्जाम है, इन ए सर्टेन एग्जाम ए गोट 38% मार्क्स, ए को मिले 38% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 18%, सॉरी 18 मार्क्स। देखो ए को मिले 38% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स के कितने मिले, 38%। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स कितने, एम है, कैपिटल एम। और पासिंग मार्क्स में मान लेता हूँ कितने हैं, पासिंग मार्क्स मान लेता हूँ मैं एक्स है। अब ए को बोला आपके मैक्सिमम मार्क्स के कितने मिले, 38% मिले, 38%। और ये 18 नंबर से फेल हो गए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर मैं 18 और ये नंबर ऐड कर दूं तो ये प्रॉपर आपके पूरे पूरे पासिंग मार्क्स एक्स के बराबर हो जाएगा ना? ठीक है। वही बी को देखो, बी को मिले 49% मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स के, 49% मार्क्स एंड स्कोर्ड, यहाँ पे लिख लेना 15, स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। और इसको 15 नंबर आपके ज्यादा मिले पासिंग मार्क्स से, 15 नंबर क्या मिले, ज्यादा मिले आपके पासिंग मार्क्स से। अब एक बात बताओ, इसको पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा मिले, मतलब इसके मार्क्स से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो ये प्रॉपर आ गया ना आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अच्छा मैंने बराबर क्यों किया, ताकि मैं इन दोनों को क्या कर सकूं, इक्वेट करके एम की वैल्यू निकाल सकूं, इसलिए मैंने बराबर किया। अब दोनों को देखो इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां से आगे देखो एम का जो 38% होगा प्लस 18, ये किसके बराबर होना चाहिए, एम के 49% प्लस सॉरी माइनस 15 के बराबर होना चाहिए। इसको देखो सोल्व करते हैं तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11% ऑफ एम बराबर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, है ना? 18 प्लस 15 देखो कितना हो जाएगा आपके 33। एम की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 33 में देखो मैंने 11% का डिवाइड किया, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा। ये देखो 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 300 मार्क्स। क्लियर? तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए अभी आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एफकेट 1 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एफकेट 1 2024 का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट स्कोर्स 40% ऑफ मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स कैपिटल एम है और पासिंग मार्क्स मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट को देखो 40% मार्क्स मिलते हैं और 40 नंबर से फेल हो जाता है, तो इसको ए स्टूडेंट बोल देता हूं, तो इसको मैक्सिमम मार्क्स के कितने मिलते हैं, 40% मिलते हैं। और ये फेल कितने से होता है, 40 से होता है, तो इसमें मैं 40 ऐड कर दूं। और जो दूसरा स्टूडेंट है बी, उसको मिलते हैं 60% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स के 60% मार्क्स मिलते हैं, और इसको 20 नंबर ज्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स से, तो इससे 20 माइनस कर दूं। आपसे पूछा, बताइए फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। आपको कैपिटल एम की वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। दोनों को इक्वेट करते हैं तो देखो एम का 40% प्लस 40 बराबर होना चाहिए किसका, एम का 60% माइनस 20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, एम का 20% इक्वल्स टू 40 में देखो ये 28 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। एम इक्वल्स टू आ जाएगा देखो 60 डिवाइडेड बाई 20, 100 ऊपर चला जाएगा। 20 से देखो 3 टाइम कैंसिल होगा, अगेन देखो आंसर क्या आना है अपना, 300 ही आना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एफके 2 2024 का क्वेश्चन है। मयंक स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लॉथ्स। मयंक नाम का आदमी है जो 40% अपनी सैलरी का क्या करता है, कपड़ों पे उड़ा देता है। ठीक है, अब जो चीज नहीं दी है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं उसकी सैलरी कितनी है भाई, सैलरी है एक्स। देखो क्या बोला है, 40% अपनी सैलरी का वो किस पे उड़ा देता है, कपड़ों पे उड़ा देता है। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, और जितना उसके पास बचता है उसका 1/3 वो खाने पे उड़ा देता है। इफ हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लॉथ्स एंड फूड, अब जितना उसके पास बचा है उसका अगर हाफ करूं, वो अगर 450 के बराबर है, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है। अगेन स्टार्ट से चालू करते हैं। मयंक ने 40% देखो अपनी सैलरी पे उड़ाया। अच्छा अगर वो 40% सैलरी पे उड़ाएगा, सॉरी क्लॉथ पे उड़ाएगा,
तो बचेंगे कितने? तो उसके पास रिमेनिंग होंगे कितने भाई? रिमेनिंग होंगे 40%, तो उड़ा दिए 60% बचेंगे, तो 60% ऑफ एक्स अभी भी उसके पास है। 60% ऑफ एक्स अभी भी उसके पास है, क्योंकि 40% उसने कपड़ों पे उड़ा दिए। वन थर्ड ऑफ दिस रिमेनिंग, ये जो अमाउंट बचा है इसका वन थर्ड ये खाने पे उड़ा देता है। अच्छा, इसका वन थर्ड अगर खाने पे उड़ा देगा तो बचेगा कितना? टू थर्ड बचेगा। अब देखो उसके पास रिमेनिंग कितना है? टू थर्ड है। टू थर्ड ऑफ 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स, ये बचा अभी उसके पास। इफ हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लॉथ्स एंड फूड, अगर इसका हाफ करूं, आपको बोला इसका अगर हाफ करूं, 1/2 ऑफ 2/3 इंटू 60%, 60% मतलब 60/100 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू अगर 450 के बराबर है, तो आपसे पूछा उसकी सैलरी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो आप सोल्व करते हैं, 2 से देखो 2 कैंसिल, 3 से देखो ये आपके कितने टाइम कैंसिल, 20 टाइम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से देखो 5 टाइम कैंसिल, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। 5 को देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके 2250 रुपीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए इस बार का आपके सीडीएस का क्वेश्चन। अब ये आप रेशियो का भी बोल सकते हो, परसेंटेज का भी बोल सकते हो। कहीं ना कहीं रेशियो में आपकी परसेंटेज की एप्लीकेशन यूज हुई है, और ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए भी हैं। ठीक है, बोला दो स्टूडेंट्स है एक्स एंड वाई अपीयर्ड इन ए टेस्ट। दो स्टूडेंट है एक्स एंड वाई, दोनों ने एक टेस्ट के अंदर अपीयर किया। द स्कोर ऑफ एक्स इज 20 मोर देन दैट ऑफ वाई। एक्स का जो स्कोर है ना, वो वाई से कितना ज्यादा है भाई? वाई से 20 ज्यादा है, 20 मार्क्स ज्यादा है। If the score is x, 75% of the sum of score of x and y, then what is the ratio of score of x to score of y? अगर बोला है x का जो स्कोर है वो 75% है x और y दोनों के मिला के स्कोर का, तो बताइए ये जो x और y का स्कोर होगा इसका रेशियो क्या होगा? ठीक है जी, इसका रेशियो अपने से पूछा है। नाउ सी, मैं मान लेता हूं आपके y का जो स्कोर है ना, ये कितना है भाई? ये मान लेते हैं अपन a है, सपोज करो a है, और x का अपने को क्या बोला है? 20 नंबर ज्यादा है, मतलब a+20 हो जाएगा। ये दोनों का स्कोर अपने को पता है। अब ये लगाते हैं अपन कंसेप्ट, इफ स्कोर ऑफ x इज 75% ऑफ द सम ऑफ x एंड y। बोला x का जो स्कोर है, x का स्कोर देखो कितना है? a+20। ये किसके बराबर है? 75% है। 75% है किसका? दोनों के स्कोर का सम। अच्छा, दोनों के स्कोर का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a+20। तो अपने को दोनों का क्या पूछा है? स्कोर का रेशियो पूछा है। अपने को क्या पूछा है? दोनों के स्कोर का रेशियो पूछा है। चलो यहां से सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4a। क्या आएगा? 4a प्लस कितना आ जाएगा? 80 इक्वल्स टू 6a प्लस 60। यहां से देखो 2a, ये 60 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अपने को क्या पूछा है? दोनों के स्कोर का रेशियो पूछा है। अच्छा, x का स्कोर कितना है? a+20 दैट इज 40, और इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर है आपके कितना? 10। ठीक है, आंसर देखो क्या आ गया यहाँ से? 4:1। इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था, एकदम जनरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, CDS 2 2024 का है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस सोल्व करने वाला है ना, लाइन टू लाइन चलने वाला है। और ये दिखने में बड़ा चल रहा है, बट बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज 10,000। एक मान लो विलेज है, उसकी आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 है। ठीक है, आउट ऑफ विच मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल इन नंबर। आपको बोला है उस विलेज के अंदर मेल और फीमेल क्या है? इक्वल है नंबर में। अच्छा, इक्वल होंगे नंबर में तो क्या क्या नंबर हो जाएगा? मतलब मेल भी आपके कितने हैं? 5,000 है, और फीमेल भी आपकी कितनी है? 5,000 है। फिर देखिए, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, 30% आर न्यूज़पेपर रीडर्स। टोटल पॉपुलेशन में से 30% आपके न्यूज़पेपर रीडर है, मतलब 3,000 लोग क्या करते हैं भाई? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल न्यूज़पेपर रीडर्स, वन थर्ड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसमें से वन थर्ड कितना हो जाएगा भाई? 1,000 हो जाएगा। ये क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। बाकी के जो 2,000 हैं, ये कोई सा भी अखबार पढ़ सकते हैं, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, अदर लैंग्वेज, बट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स 20% आर फीमेल्स। इसमें से 20% देखो फीमेल है, 20% फीमेल है, मतलब फीमेल कितनी है भाई? 200 है। तो obvious सी बात है, बाकी के लोग क्या होंगे? मेल होंगे, मतलब 800 लोग क्या आपके मेल है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? तो कितने लोग हैं जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते हैं? ना उसी टोटल मेल देखो आपके 5,000 थे, इसमें से 800 तो इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब बाकी के नहीं पढ़ते हैं, या तो वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो 800 देखो इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 4200। बस देखो सिर्फ लिखने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। एक और देखिए, ये भी इसी बार आया था CDS 2 2025। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है इतना। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इन अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ पी पर्सन, एक विलेज है जिसके अंदर पी लोग हैं। कितने लोग हैं? पी लोग, ये टोटल पॉपुलेशन है। X% कैन रीड एंड राइट। अब इसके देखो, ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसका X% आपके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मतलब कितने लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं? X/100, इतने लोग आपके रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है ना? रीड एंड राइट। ऑफ द मेल्स ओनली 5% कैन रीड एंड राइट। अब देखो इस विलेज के अंदर मेल और फीमेल है। अच्छा, पी की वैल्यू देखो किसके बराबर होगी? मेल प्लस फीमेल के बराबर होगी। ये चीज तो सबको क्लियर होगी। आपको बोला है ऑफ द मेल ओनली 5% कैन रीड एंड राइट। मैं मान लेता हूं मेल M है, इसके सिर्फ 5% आपकी रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है? ऑफ द फीमेल ओनली Z% कैन रीड एंड राइट। अच्छा, फीमेल कितनी होगी? फीमेल अपन F माने तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा F इंटू Z/100। इतने आपके रीड एंड राइट कर सकते हैं। इफ X, Y इज ग्रेटर देन Z, Z से बड़े, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज? तो आपको M की वैल्यू पूछिए, नंबर ऑफ मेल्स बताइए विलेज के अंदर कितने होंगे। नंबर ऑफ मेल्स बताइए विलेज के अंदर कितने होंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो F है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P-M लिख सकता हूँ ना। M देखो इधर आएगा, क्योंकि F तो चाहिए नहीं ना अपने को, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में अपने से पूछा नंबर ऑफ मेल्स बताइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, M इधर जाएगा तो P-M, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी P-M इंटू Z/100। हाँ, कितने फीमेल्स पढ़ सकते हैं, कितने मेल्स पढ़ सकते हैं, मेरे को दोनों पता है, और मेरे को ये भी पता है टोटल कितने लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का सम करूंगा तो टोटल लोगों के बराबर होना चाहिए ना, जो लिख और पढ़ सकते हैं। तो वही कर देते हैं देखो, MY/100 प्लस, ये देखो ये क्या आ जाएगा? P इंटू जेड करेंगे तो PZ/100 माइनस M इंटू जेड करेंगे तो MZ/100 किसके बराबर आना चाहिए? PX/100। 100 तो देखो सबसे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा देखो, MY और MZ, MY माइनस MZ, ठीक है? PZ उधर लेके जाते हैं तो PX माइनस PZ। M देखो कॉमन लेते हैं, Y माइनस Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P कॉमन लेते हैं, X माइनस Z, ठीक है? ये देखो डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? PX माइनस Z डिवाइडेड बाई Y माइनस Z। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब ये वाले क्वेश्चन देखिए जरा। A person buys an item from a shop for which the shopkeeper offers a discount of 10% on the marked price, ठीक है? ओके। एक पर्सन ने क्या किया भाई, आपकी एक डिस्काउंट देने का सोचा है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। द पर्सन पेज यूजिंग एन ई वैलेट विच गिव्स 10% कैशबैक। अब ये आदमी क्या करता है भाई? ये आदमी आपके जो पे कर रहा है, ये क्या यूज करता है? ई वैलेट यूज करता है, जो 10% का क्या देता है? इसको कैशबैक भी देता है। 10% का क्या देता है? कैशबैक भी देता है, ठीक है? ओके। तो आपसे पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डिस्काउंट। अब देखो उस पे ओवरऑल जो डिस्काउंट उसको मिल गया, 10% पहले मिल गया, 10% बाद में मिल गया, तो ओवरऑल उसको डिस्काउंट क्या मिला? तो देखो पहले उसको क्या मिला? दुकान वाला दे रहा है 10% का डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट जो पेमेंट करता है तब और मिल जाता है, तो ओवरऑल उसको डिस्काउंट कितना मिला? देखो कितना मिला, -10 -10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +100 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा -20 + 1, दैट इज -19%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए इसी बार का एक और क्वेश्चन। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। एक कोई फ्रैक्शन है, देखो x/y कोई फ्रैक्शन है, x/y कोई फ्रैक्शन है। बोला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले नंबर को। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं। आपको बोला न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा देते हैं, तो न्यूमरेटर देखो कितना हो जाएगा? 20% से बढ़ जाएगा तो 120/100 हो जाएगा, राइट? अभी न्यूमरेटर इतना हो गया। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%। डिनोमिनेटर को 10% डिक्रीज मतलब 90/100 हो जाएगा।
देन द फ्रैक्शन बिकम 6/7, तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है? 6/7 के बराबर हो जाता है। आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये जो एक्स वाई था ये बताइए क्या है, मतलब एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछिए, तो ये तो इजी है ना भाई। देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये थ्री से फोर टाइम कैंसिल, ये थ्री से थ्री टाइम कैंसिल। अब बस इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू देखो क्या आ जाएगा, फोर तो देखो नीचे चला जाएगा, है ना, सेवन फोर जा 28, और थ्री ऊपर चला जाएगा, सिक्स थ्री जा 18। एक बार और कट रहा है, देखो ये 9 टाइम कटेगा, ये 14 टाइम कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/14। अब हो सकता है यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको परसेंटेज की जगह कोई और वैल्यू दी हो, बट क्वेश्चन यही आया था आपके इस बार एफकेट के अंदर एक और, तो देख रहे हो परसेंटेज के अंदर से हर बार हर शिफ्ट के अंदर आपके क्वेश्चन आ रहा था। हालांकि इस बार एक ही शिफ्ट है, तो देखने वाली बात होगी कि कौन सा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये टीएसडी का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ये तभी आप कर सकते हो, जब तभी समझ में आएगा जब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है। वैसे पिछली बार मैंने करवाया था, इस बार भी आपको टीएसडी करवाऊंगा, तब वापस ये क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी आपके परसेंटेज की एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इस बार दो क्वेश्चन आए थे, एक ये आया था और एक और क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आया था। ये दो क्वेश्चन मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगे, मतलब हटके क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन ध्यान से समझो, बढ़िया एकदम अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला एक ट्रक है भाई, ठीक है, ये क्या है? ट्रक है। A truck traveling at 70 kilometers per hour uses 30% more diesel to travel a certain distance than it does when it travels at the speed of 50 kilometers per hour. एक कोई ट्रक है भाई, ये ट्रक मान लो, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। बोला कि ये ट्रक मान लो अगर 50 की स्पीड से चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो इसको मान लो पी लीटर पेट्रोल लगता है, पी लीटर क्या लगता है? पेट्रोल लगता है, या फिर एक्स मान लो, इजी रहेगा। एक्स लीटर क्या लगता है? एक्स लीटर पेट्रोल लगता है, एक्स लीटर क्या लगता है? पेट्रोल लगता है। वहीं ये ट्रक अगर स्पीड से चले, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ठीक है, तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 30% ज्यादा पेट्रोल लगता है, पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल लगता है। ठीक है, 30% ज्यादा, 30% क्या लगता है? ज्यादा डीजल लगता है। 30% ज्यादा मतलब 1.3x क्या लग रहा है इसको? लीटर आपकी डीजल लग रहा है। तो a truck traveling at 70 kilometers per hour uses 30% more diesel to travel a certain distance than it does when it travels at a speed of 50 kilometers per hour. If the truck can travel 19.5 kilometers on a liter of diesel at 50 kilometers per hour, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। अगर ये ट्रक 50 की स्पीड से चले, ठीक है, तो ये 1 लीटर के अंदर ना इतना किलोमीटर चल सकता है, आपके 19.5 किलोमीटर चल सकता है। तो बताइए, हाउ फार कैन द ट्रक ट्रेवल 10 लीटर्स ऑफ डीजल एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर? तो यही ट्रक अगर मान लो 70 की स्पीड से जाए, 70 की स्पीड से जाए, और 10 लीटर इसको मैंने क्या दे दिया? आपकी डीजल दे दिया, तो 10 लीटर डीजल में बताइए ये कितना दूर चला जाएगा? डिस्टेंस आपसे पूछिए, डिस्टेंस बताइए कितना जा सकता है। तो एक चीज समझिए जरा, ठीक है, एक चीज समझिए, जब ये ट्रक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको 1 लीटर लगता है इतना डिस्टेंस जाने में, इतना डिस्टेंस जाने में, इतना डिस्टेंस जाने में कितना लगता है? 1 लीटर डीजल लगता है, 1 लीटर डीजल लगता है। अच्छा, ये अगर मान लो 70 की स्पीड से जाता, यही डिस्टेंस, ठीक है, 70 की स्पीड से जाता, यही डिस्टेंस कवर करने में, यही सेम डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना पेट्रोल लगता, कितना डीजल लगता? तो अपन ने पढ़ा कि वही सेम डिस्टेंस अगर 70 की स्पीड से करते तो 1.3x लगता। अगर पहले x लीटर लग रहा है तो अब 1.3x लगेगा, मतलब पहले 1 लीटर लग रहा है तो अब कितना लगेगा? 1.3 लीटर लगेगा। मतलब अगर 70 की स्पीड से जा रहा है तो ये 19.5 किलोमीटर कवर करेगा 1.3 लीटर में। तो अपने से पूछा 10 लीटर में बताओ कितना करेगा, तो पहले निकालते हैं 1 लीटर में कितना करेगा। 1 लीटर में कितना करेगा? 19.5 में देखो मैंने 1.3 का डिवाइड किया, पॉइंट से देखो पॉइंट कटेगा, ठीक है, 13 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 15। कितना आ जाएगा भाई? 1 लीटर में ये करेगा 15 किलोमीटर। अच्छा, 1 लीटर में 15 करेगा तो 10 लीटर में कितना करेगा? 10 लीटर डीजल में करेगा ये 15 × 10 दैट इज 150। कितना करेगा? 150 किलोमीटर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी सी समझने की बात थी। ठीक है,
इसी के साथ भाई आपके परसेंटेज की क्लास खत्म होती है। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। आपने पीवाईक्यू भी देखे कि इतने ज्यादा जटिल नहीं पूछ रहा है। एक ही ये जो लास्ट वाला था थोड़ा सा जटिल था। हालांकि ये कहीं ना कहीं टीएसडी का भी मान सकते हो, इसका भी मान सकते हो, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो टीएसडी का भी इतना कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा था जिसमें आपको डिस्टेंस वगैरह कुछ निकालना पड़ रहा था। तो एप्लीकेशन देखो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज की यूज हुई थी। नाउ इस क्लास को 2-3 बार और रिवाइज करना। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा यहाँ पे, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। यहीं पे देखो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पहली बात तो क्लास की। यहीं पे मैं एक दूसरी लिंक आपको मैवरिक्स की देता हूँ। ये जो पिन मैसेजेस होते हैं ना, इन पे क्लिक कर करके चेक कर लेना। एक के अंदर आपको लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन करना। वहां पे मैं सबकी क्या देता हूँ, आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ। उसके पिन मैसेज में सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। रेस्ट, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। सेकंड चीज, ये जो फ्री कोर्सेज टेब है, यहाँ पे फ्री एसएसबी का कोर्स मिल जाएगा, प्लस फ्री मॉक्स मिल जाएंगे आपको 10 मॉक जो मैंने पिछली बार दिए थे एफकेट में। इस बार अगेन आपके 10 मॉक वापस आने स्टार्ट होने वाले हैं, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल 10 मॉक दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले, सारे के सारे फ्री होंगे। और फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे मॉक मिलेगा। चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म ट्राई कर लेना, उसके जितना एग्जैक्ट आपको मॉक नहीं मिलेगा। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको। रेस्ट, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी जर्नी एक्स्ट्रॉर्डनरी इंस्टाग्राम चैनल। यहाँ पे मैं देखो डेली अपडेट्स वगैरह डालता हूँ, तो ये भी कवर किया करो साथ साथ में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होती है जितने भी आपके एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड। तो वो चीजें देखो, रील्स स्क्रॉल करने की बजाय एक दो बार देख लिया करो भाई अच्छे से। ओके। रेस्ट, अगेन आई विल से कि यार कम टाइम में मैक्सिमम चीजें गेन करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। बाकी बिकने को तो हर चीज बिक रहा है मार्केट के अंदर, बट आपका फोकस होना चाहिए कि आप मैक्सिमम चीजें लर्न कर सको, टू द पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ सको। एग्जाम आपसे क्या पूछ रहा है वो पढ़ना स्टार्ट करो। एंड दैट्स द ओनली कोड टू गेट सक्सीड इन एनी एग्जाम। आप कोई भी जिंदगी में एग्जाम देना, अगर आपको उस एग्जाम को पहले टर्म में क्लियर करना है ना, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी दो, चाहे सीडीएस दो, चाहे एफकेट दो, चाहे यूपीएससी दो, आपको उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। उस एग्जाम को समझना पड़ेगा कि उस एग्जाम के डायनेमिक्स क्या है। जब तक आप उस एग्जाम के डायनेमिक्स नहीं समझोगे, तब तक उस एग्जाम को आप नहीं निकाल पाओगे कि उस एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, क्या नहीं है। ठीक है। रेस्ट, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। एंड अपने दोस्तों के साथ तो एटलीस्ट यार शेयर कर ही देना। अब प्रमोशन वाला काम मैं एकदम लास्ट में करता हूँ, तो डेफिनेट सी बात है यार, दैट्स योर चॉइस। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। तो अपने ने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको करवा दिया, स्टेटिस्टिक्स करवा दिया मैंने, ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने करवा दिया आपको। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा मैंने एचसीएफ एलसीएम इस बार आपको करवा दिया। इसके अलावा देखो मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर भी दे दिया, दो क्लासेस। एंड आज अपना परसेंटेज भी हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपन प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। बाकी सितंबर का करंट अफेयर्स दे दिया मैंने, वो भी अच्छे से रीड कर लेना। एंड एक आपकी जीके की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो पढ़ना। बाकी जल्दी मैं आपकी जीके की भी करंट वाली सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।